हालेलुया। இந்த உபவாச நாளிலும் इस उपवास के दिन में भी உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். आपसे मुलाकात करने में हमें बहुत खुश हैं। உபவாச நாளுக்கு உங்களை அன்போடு उपवास के दिन வரவேற்கிறோம். में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। இந்த நாளிலும் உபவாசித்து இருக்கிற என் ஜனமே, इस दिन में उपवास में रहने वाली मेरी प्रजा, நாம் ஒரு மனதோடு சேர்ந்து அவரை நோக்கி ஜெபிக்கிற जब வேளையிலே हम एकजुट होकर उसकी ओर प्रार्थना जब करते हैं, ஆண்டவர் நம்ம ஜெபத்தை கேட்டு அற்புதங்களை परमेश्वर செய்கிற தேவனாய் हमारी இருக்கிறார். प्रार्थनाओं को सुनकर चमत्कारों को करने वाला प्रभु இந்த है। நாளில் ஆராதனைக்காக ஜெபிக்க इस वक्त போகிறோம். में भी आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे அப்பா हम। உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். पिता हम तेरा धन्यवाद இந்த करते हैं। உபவாச நாளை परमेश्वर ஆசீர்வதிங்க इस उपवास டாடி. के दिन को आप आशीष करना। இந்த நாளில் உம்முடைய ஆவியை எங்கள் परमेश्वर, மேலே அளவில்லாமல் इस दिन ஊற்றும்படியா में तुम्हारी ஜெபிக்கிறோம். आत्मा को अनगिनत रूप से हमारे पर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. परमेश्वर हमारे आत्म देह शरीर को हम समर्पित करते நாங்கள் हैं। ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதித்து ஜெபித்து உம்முடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு எங்கள் ஆவியை ஒரு விசை நீர் பலப்படுத்தும்படியா परमेश्वर आत्मा ஜெபிக்கிறோம். सच्चाई के साथ और खराई के साथ प्रार्थना करने और विनती करने के लिए आप हमारी मदद करें। எல்லா வேதனைகள், பலவீனங்கள், துக்கங்கள், பாடுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு இருதயத்தை விட்டு கடந்து போகும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर सारी प्रकार के दुख, संकट, कष्ट, क्लेश सब के मन से बाहर निकल जाए। ஒவ்வொரு ஆவியை நீ நிரப்புவீராக. परमेश्वर हर एक की आत्मा को ஒவ்வொரு भर देना, ஆத்மாவை हर एक के நிரப்புவீராக. जीवन को आप भर देना। இப்பொழுதே வல்லமை परमेश्वर இறங்கட்டும் अभी என்று तुम्हारी சொல்லி सामर्थ ஜெபிக்கிறோம். उतरने लगी हम உம்முடைய प्रार्थना करते हैं। அபிஷேகம் இறங்கட்டும் परमेश्वर என்று तुम्हारा சொல்லி अभिषेक उतरने ஜெபிக்கிறோம். लगे प्रार्थना करते ஆராதிக்கிற हैं। வேளையிலே, ஜெபிக்கிற परमेश्वर आराधना வேளையிலே, करने वाले வார்த்தை वक्त में, சொல்லுகிற प्रार्थना வேளையிலே करने वाले वक्त में, விடுதலை ஆக்குகிற शब्द को सुनने ஆவியானவர் वाले वक्त ஒவ்வொரு में, ஜனங்களை கட்டுகளில் இருந்து எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். छुटकारे को देने वाली आत्मा सारे बंधनों से, परेशानियों से छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। ஆவியானவரே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हाथ में நாங்க समर्पित என்ன करते செய்ய हैं। வேண்டும், எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று உம்முடைய வழியை எங்களுக்கு போதிக்கும்படியா परमेश्वर हमें किस तरह से ஜெபிக்கிறோம். चलना है, कैसे करना है, क्या करना है, आपके मार्ग दिशा को हमें दिखाना है। அதை நாங்கள் கேட்டு எங்கள் இருதயத்தில் பதித்து அதன்படி வாழ எங்கள் கிருபை परमेश्वर செய்யும்படியா उसे करने के ஜெபிக்கிறோம். लिए और अपने मन में उसे रेग मार कर रख कर लिखने के लिए आप இதை उसके अनुसार பார்க்கிற करने के எல்லா लिए मन करना। ஜனங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா. परमेश्वर इसे देखने वाले हर உம்முடைய किसी को आशीष கரத்தில் ஒப்பு करना। கொடுக்கிறோம். तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। துதி கனம் மகிமை सा- எல்லாம் ஒருவருக்கே सारी செலுத்துகிறோம். स्तुतियां महिमा हम एक ही को देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல उद्धारकर्ता यीशु பிதாவே. मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता। आमीन। ஆமென் ஆமென். आमीन। நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். हम आराधना करने वाले हैं। ஆராதனையில் ஆண்டவர் आराधना கிரியை में செய்வார். परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्रिया करेंगे। இந்த நாளிலும் நம்ம ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம்। இந்த உபவாச நாளிலும் इस उपवास के दिन में भी परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाई है, इसलिए धन्यवाद करेंगे। हम कुछ गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अगर आप कहीं भी से भी देख रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं, या आपके टीवी में से देख रहे हो, या लैपटॉप कंप्यूटर में से देख रहे हो, तो आपको मैं कृपया करके विनती करूँगा कि आप अपने जो भी घर के सदस्य हैं उनको आप बुला लीजिए एक जगह में। उसके बाद आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, तो आप आशीर्वादों को परिवार समेत पाओगे। तो इस वक्त में भी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहले एक तमिल गीत को गाएंगे। முதலாவதாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடலாம், அதுக்கப்புறம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கலாம்। चला कई गले तट्टी उत्साह में पाड़ना। अगर आपको गीत पता नहीं है कोई बात नहीं, आप उत्साहित होकर मन में धन्यवाद के शब्द को के साथ आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अल्लाह कई गले तट्टी आंडों की आराधिकला। விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்ன ஆனந்தம். விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்ன ஆனந்தம்.
வெற்றியை தருகிறார் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்ன ஆனந்தம் விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்ன ஆனந்தம் तो इस वक्त में भी हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं. இந்த நாளிலும் யாரெல்லாம் வியாதியோடு இருக்கீங்களோ சுகவீனமாக இருக்கீங்களோ ஆண்டவர் உங்களை தொட விரும்புகிறார். இந்த வேளையிலையும் परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे परमेश्वर आप हमारे साथ हो, धन्यवाद. परमेश्वर आप हमारी बीमारियों को सह चुके हो, धन्यवाद. ஆண்டவர் சொல்கிறார், எங்கே 2-3 பேர் கூடி அவர் நாமத்தில் ஒரு மனதோடு எங்கே வந்து அவங்க இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆண்டவர் இருக்கிற இடத்துல எந்த ஒரு பலவீனமோ எந்த ஒரு வியாதிக்கு இடம் இல்லை. तो परमेश्वर जिस जगह में है उस जगह में कोई भी बीमारी को, कोई भी प्रकार की दुख को, संकट को, आंसू के लिए जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ों को सिर के बल बदल देते हैं. तो इस वक्त में हम अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे. तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करो, तेरी आराधना करो. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत. जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करो, तेरी आराधना करो. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज. पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग. मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया
याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हो तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पापों क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். யெகோவா ராஃபா, என்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். ஓ யெகோவா ராஃபா, என்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். பேதுரு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார், தன் கருத்தை பிடித்து தூக்கினார். பேதுரு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார், அவன் கருத்தை பிடித்து தூக்கினார். காய்ச்சலுடனே அங்கு நீங்கிட்டு, ஓ காய்ச்சலுடனே அங்கு நீங்கிட்டு, அவர் கர்த்தர் தொண்டு செய்து மகிழ்ந்தார். அவர் கர்த்தர் தொண்டு செய்து மகிழ்ந்தான். யெகோவா ராஃபா, என்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். யெகோவா ராஃபா, என்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். குஷ்டரோகியை கண்டார், இயேசு கரங்கள் நீட்டி தொட்டார். குஷ்டரோகியை கண்டார், இயேசு கரங்கள் நீட்டி தொட்டார். சித்தம்
சுகத்தை தந்தாய். ஓ யெகோவா ராஃபா, ஓ என்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். நிமிர முடியாத கூனி அன்று இயேசு அவளை கண்டார். நிமிர முடியாத கூனி அன்று இயேசு அவளை கண்டார். கைகள் அவள் மீது வைத்தார். ஓ கைகள் அவள் மீது வைத்தார். உடன் நிமிர்ந்து தூக்கி சென்று நடந்தார். உடன் நிமிர்ந்து தூக்கி சென்றார். ஓ யெகோவா ராஃபா, என்றும் வாழ்கிறார். ஓ சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். யெகோவா ராஃபா, என்றும் வாழ்கிறார். ஓ சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். மனமிரங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். மனம் இறங்கும் தெய்வமேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். யெகோவா ராஃபா, என்றும் வாழ்கிறார். சுகம் தரும் தெய்வமேசு, சுகமென்று தருகிறார். परमेश्वर आप इस वक्त में भी हमारे साथ हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर आप हमारे बीच में हो, हमारी सारी बीमारियों को, सारे कष्टों को आप दूर करने वाले हो, धन्यवाद परमेश्वर। उस दिन में भी आपने पतरस की सास को, उस लंगड़े को, परमेश्वर उस अंधे इंसान को आपने ठीक किया, उनके ज्वर को बदल दिया, उनके आँखों को खोला, उन्हें फिर से उठाया और आपने चलाया। धन्यवाद करते हैं इस वक्त में भी जो भी निर्बलता के साथ हैं, आपकी जो चंगाई को देने वाली सामर्थ वहाँ पर आए, चंगाई देने वाली वह हाथ आगे बढ़ के उनको छू ले प्रभु. अंडोरे அந்த வேலையிலையும் நீர் எங்களை சுகப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறீங்க. யெகோவா ராஃபாவாக இருக்கீங்க, யெகோவா ஷம்மாவாக இருக்கீங்க, யெகோவா ஈரையாக இருக்கீங்க. நமக்கு நன்றி சுவாமி. நீங்கள் எங்களை வழி நடத்த போகிறதுக்காக நன்றி. மீண்டுமாக ஜெபிக்க வேலையிலையும் அண்டோரே நீங்கள் எங்களுக்கு விண்ணப்பத்தின் ஆவியை தந்து எங்களை ஜெபிக்க வைக்க போகிறதுக்காக நன்றி स्वामी. परमेश्वर इस वक्त में भी विनती की आत्मा को देखकर प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर आप हमें देने वाले हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु. परमेश्वर जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे नोह को परमेश्वर आप दूर करते हो. நம்ம மித்தவங்களுக்கு ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவரே எங்களுடைய நோகங்கள் முறியடிக்கப்படுகிறதுக்காக எழுதிப்பட்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ராஜா. அதே போல் நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது விதேசத்துக்காக ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவரே இன்னும் சில காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது எங்களுக்கு இருக்க சிறைப்பெல்லாம் மாற போகிறதுக்காக நன்றி ராஜா. நீ பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. இயேசுங்களை ஜெபிங்க. அப்புறம் இயேசுங்களை ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்ம ஆண்டவரை ஆராதித்து இருக்கிறோம். हमने परमेश्वर की आराधना की है. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம் மத்தியில் அளவில்லாமல் இருக்கிறது. परमेश्वर का प्रसन्न हमारे बीच में अनगिनत रूप में है. இந்த வேளையிலும் इस वक्त में भी நாம் ஒரு சில ஜெப குறிப்புகளுக்காக कुछ ஒன்று प्रार्थना சேர்ந்து की நாம் ஜெபிக்க सूचियों போகிறோம். के लिए एक मन के साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे. அதற்கு முன்பாக उसके पहले ஒரு வசனத்தை வாசித்து அதன் அடிப்படையில் एक ஜெபிக்க वचन போகிறோம். को हम पढ़ेंगे, उसकी बुनियाद में, उसके बेसिस में हम प्रार्थना करेंगे. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 14वां वचन हमसे நாம் कहता है, எதையாயிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ चीज़ों को मांगते हैं तो हम उसे पा चुके हैं या पा ले पाएंगे करके जो विश्वास है वो सही है. அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் यदि हम उसके इच्छा के अनुसार पूछते हैं, அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमारी सुनते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப அவருக்கு சித்தத்தின்படி நாம் तो उसकी கேட்கணும். इच्छा के अनुसार हमें
करना है, அவருடைய पूछना है, சித்தம் என்ன? उसकी इच्छा क्या है। 1 தீமோத்தி 2ஆம் एक அதிகாரம் तीमुथियुस 4ஆம் वचனம் दूसरा சொல்லுகிறது, अध्याय 4 पद हमसे कहता है எல்லா மனுஷர் ரட்சிக்கப்படவும் सभी मनुष्य उद्धार पाए, சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே வளரவும் அவர் सत्य சித்தம் உள்ளவராய் की இருக்கிறார். सत्य की शिक्षा में, सत्य की समझ में वे बढ़े, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न है या परमेश्वर इस बात को चाहते हैं। இந்த நாளில் இந்த 2 வார்த்தையின் அடிப்படையில் நாம் ஜெபிக்க तो इस போகிறோம். दिन में इन दोनों शब्द की बुनियाद में हम ஆண்டவரே, प्रार्थना எல்லா करेंगे। ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும், परमेश्वर सभी मनुष्यों को उद्धार पाना है, சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே அட்டையணும், परमेश्वर सत्य की समझ को उन्हें पाना है। அதிலே அவர் சித்தம் உள்ளவராய் इस बात में இருக்கிறார். परमेश्वर प्रसन्न है, परमेश्वर इस बात को चाहते हैं। ஒரு மனதோடு ஜெபிக்க तो एक मन போகிறோம். के साथ प्रार्थना करेंगे ஆண்டவர் हम। ஜெபத்தை கேட்டு परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के, உலகத்திலே எத்தனையோ கண்ட்ரி நார்மலுக்கு திரும்பி கொண்டு दुनिया में வருகிறது. कितने तो कंट्री जो है अभी नॉर्मल सिचुएशन में आ रहा है। நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் भारत இந்தியாவில் देश को சில लेके ஸ்டேட் எல்லாம் நார்மலா कुछ இருக்கு, स्टेट्स जो हैं अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल कंडीशन में आ சில चुके हैं। ஸ்டேட் மட்டும்தான் ரெட் कुछ ஜோனா स्टेट இருக்கு. जो है अभी तक रेड जोन அதுல बन गए ஒண்ணு हैं। மகாராஷ்டிரா, उसमें- குஜராத், டெல்லி, ராஜஸ்தான். उसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान है। இதுக்கு நாளுக்காக நாம் हम इन ஜெபிக்க तीनों போகிறோம். चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। அடுத்து எல்லா ஜனங்கள் उसके बाद ரட்சிக்கப்படணும், सभी लोगों को उद्धार पाना है, சத்தியத்தை அறிகிற सत्य அறிவிலே की समझ में வளரணும் उन्हें சுவாமி. बढ़ना है। அதற்காக ஜெபிக்க तो इसके போகிறோம். लिए प्रार्थना எல்லா करेंगे, கண்களை सभी மூடி आंखों को बंद करके பயபக்தியோட இருக்கிற भय भक्ति के இடங்களிலே साथ जिस முழங்காலை जगह में हो उस போட்டு जगह में घुटना கைகளை टेक உயர்த்தி ஜெபிக்க போகிறா. हाथों को बढ़ाकर எல்லாரும் प्रार्थना என்னோட करेंगे, சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோமா? मिलके प्रार्थना ஆண்டவரே, करेंगे। இந்த வேளைக்காக உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर इस ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் वक्त அப்பா. में धन्यवाद இந்த करते हैं। நாளிலும் எங்களுக்கு சுகன் பலன் ஜீவன் தந்து ஆண்டவரே ஜெபிக்க ஒரு கிருபை செய்திரே உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर इस वक्त में ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். प्रार्थना करने की आपने करुणा दिखाई है, ஆண்டவரே, धन्यवाद இந்த करते हैं। நாளிலும் உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. परमेश्वर इस दिन में दुनिया के लिए உலகத்தை प्रार्थना ஆண்டவரே करते हैं। எல்லா ஜெபங்களை கேட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டவரே கண்ட்ரியின் நார்மலையை மாற்றிக்கொண்டு இருப்பதற்காக परमेश्वर உம்மை दुनिया की हर एक நன்றியோடு प्रार्थना को ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். सुनकर आप हर एक कंट्री எல்லா को வாயை नॉर्मल बना रहे हो, திறந்து நன்றி धन्यवाद சுவாமி, करते हैं। நன்றி சாமி. समूह खोलकर ஆண்டவரே, धन्यवाद நீர் कहेंगे, எல்லா धन्यवाद। நாட்களை தொடுகிறீர், परमेश्वर आप நன்றியோடு सारे देश को बचा ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். रहे हो, धन्यवाद இன்னும் करते ஆண்டவரே हैं। எங்கள் இந்தியாவிலே நார்மலை கட்டளையிடும்படியா परमेश्वर हमारे ஜெபிக்கிறோம். भारत देश में नॉर्मल सिचुएशन ஆண்டவரே, की आज्ञा இன்னும் ஒரு देना। பக்கம் இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கி परमेश्वर, एक நீர் तरफ ஆண்டவரே காயம் आप கட்டி infected அனுப்பும்படியா people को ஜெபிக்கிறா. बचा ஒவ்வொரு कर उन्हें country चंगा மேலும் कर உம்முடைய उनकी घायलों को இரத்தத்தை बांधने के தெளிக்கிறோம் लिए प्रार्थना சுவாமி. करते हैं। हर एक எல்லா स्टेट நார்மலுக்கு कंट्रीज में तुम्हारे முழுவதும் लोगों को வருவதாக. छिड़कते हैं, सारी உலகம் सिचुएशन नॉर्मल முழுவதையும் நீர் सिचुएशन में हो ஆளுகை जाए। செய்வீராக. परमेश्वर दुनिया भर में ஆண்டவரே, अधिकार ஒவ்வொரு करना। கண்ட்ரியிலும் ஜனங்கள் परमेश्वर दुनिया ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. में हर एक देश के ஒவ்வொரு लोग ஜனங்கள் उद्धार மனம் पाएं, திரும்பி हर உம்மை एक அறிகிற அறிவிட लोग அடைய जो है கிருபை मन फिर कर செய்வீராக. तुम्हारी समझ में भी बढ़े, உம்முடைய சித்தம் உலகத்திலே तुम्हारी நிறைவேறுவதாக. इच्छा इस दुनिया में पूरी உம்முடைய हो। சித்தம் ஒவ்வொரு परमेश्वर तुम्हारी கண்ட்ரிலே इच्छा நிறைவேறுவதாக. हर एक कंट्री में पूरा ஆண்டவரே, हो। விசேஷமா இந்தியாக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறா. विशेष रूप से भारत देश के ஆண்டவரே, लिए எங்கள் प्रार्थना करते இந்தியாவிலே हैं। உம்முடைய சித்தம் परमेश्वर विशेष रूप से நிறைவேறுவதாக. तुम्हारे भारत देश में ஆண்டவரே, तुम्हारी इच्छा இந்தியாவை पूरी हो। பொறுப்படுத்திக் परमेश्वर கொள்வீராக. भारत देश की जिम्मेदारी ஆண்டவரே, लेना। சில ஸ்டேட் எல்லாம் परमेश्वर कुछ நார்மலை स्टेट जो கொடுத்து है नॉर्मल விட்டதுக்காக நன்றி सिचुएशन को आप சுவாமி. दे चुके हो, धन्यवाद। இன்னும் ஆண்டவரே, இந்த ரெட் ஜோனா இருக்க परमेश्वर रेड மகாராஷ்டிராக்காக जोन ஜெபிக்கிறா. जो महाराष्ट्र है उसके लिए गुजरात, प्रार्थना दिल्ली, करते हैं। गुजरात, ராஜஸ்தானுக்காக दिल्ली, ஜெபிக்கிறா. राजस्थान के लिए எல்லா प्रार्थना வாயை करते திறந்து हैं। வாயை திறந்து परमेश्वर सभी लोग मुंह ஆண்டவரே, खोलकर உம்முடைய ரத்தத்தை எங்கள் இந்தியாவின் மேல் தெளிக்கிறா. परमेश्वर तुम्हारे लोगों को 26 भारत ஸ்டேட் देश 7 में யூனியன் छिड़कते हैं। டெரிட்டரிஸ் மேல் தெளிக்கிறோம் அப்பா. 26 स्टेट 7 यूनियन தேசமாய் ரெட் टेरिटरीज ஜோன் में மகாராஷ்டிரா மேலே छिड़कते हैं। தெளிக்கிறா. विशेष रूप से உம்முடைய रेड जोन சுகமளிக்கிற महाराष्ट्र में வல்லமை छिड़कते हैं। கடந்து परमेश्वर வருவீராக. तुम्हारी चंगाई को देने वाली யெகோவா सामर्थ ராஃபா आए हैं। இந்தியாவுக்கு கடந்து यहोवा राफा வருவீராக. भारत देश में आए हैं। 134 கோடி ஜனங்களை கண்ணோக்கி परमेश्वर பார்ப்பீராக. 134 ஆண்டவரே, करोड़ लोगों ஜனங்களை को देखना। தொட்டு परमेश्वर சுகமாக்குவீராக. लोगों को आप छूकर चंगा Infected करना। ஆன பிள்ளைகளா पर में heal infected बच्चे ஆவார்களாக. जो है हील हो जाए। ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமை இப்போதே परमेश्वर तुम्हारी இறங்கும்படியா सामर्थ अभी ஜெபிக்கிறா. उतरने लगे हैं, प्रार्थना எனக்கு करते हैं। வந்துடுமோ பயந்து கொண்டிருக்க जो பிள்ளைகள் எல்லா मेरे பயத்தின் पास आ ஆவியை जाएगा इस डर के இயேசுவின் साथ நாமத்தில் हैं, सारे அப்புறப்படுத்தி डर की आत्मा ஜெபிக்கிறா. को यीशु के नाम में दूर करके प्रार्थना करते ஒவ்வொரு हैं। ஏலியாவை ஆளுகை परमेश्वर हर एक செய்யுங்கப்பா. एरिया के ऊपर अधिकार மகாராஷ்டிரா करना। 36 परमेश्वर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ஆளுகை के 36 செய்யுங்க डिस्ट्रिक्ट ஆண்டவரே. को आप के எங்க ऊपर மும்பை, अधिकार தானா, करना। நாசிக், परमेश्वर நாगपुर, हमारे मुंबई, औरंगाबाद, थाना, नासिक, ஆண்டவரே, औरंगाबाद, எல்லா ஏரியாக்காக नागपुर के लिए प्रार्थना பால்கருக்காக करते हैं, पालघर के लिए ஜெபிக்கிறா. प्रार्थना करते हैं, सोलापुर, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर, रेगढ़, सतारा, आंडवरे, रेनगढ़ எல்லா के लिए प्रार्थना ஏரியாக்காக करते हैं। ஜெபிக்கிறா. परमेश्वर உம்முடைய हर एक வல்லமை एरिया के लिए प्रार्थना करते हैं, இறங்கும்படியா तुम्हारी सामर्थ ஜெபிக்கிறா. उतरने लगे। தாராவிலே परमेश्वर இறங்கும்படியா धारावी में तुम्हारी ஜெபிக்கிறா. सामर्थ उतरने ஆண்டவரே, लगे। ஒவ்வொரு ரெட் परमेश्वर ஜோன்ல हर एक வரலி रेड जोन கோலிவாடா में वर्ली कोलीवाड़ा இறங்கும்படியா. में उतरने நவி लगे। மும்பை, தானா, परमेश्वर पूना नवी मुंबई, எல்லா थाने, ஏரியாவும் पुणे में सारी இறங்கும்படியா जगह में ஜெபிக்கிறா. आने लगे Right now, प्रभु। right अभी now, right अभी now. अभी அந்தந்த
ஏரியால हर एक இருக்க एरिया में பிள்ளைங்க रहने वाले ஏரியா बच्चों பேரெல்லாம் को, சொல்லுங்க. बच्चे जो தாராவில் हैं இருக்க अपने अपने एरिया के எல்லா नाम को कहेंगे, ஏரியாக்காக धारावी के हर एक ஜெபிக்கிறோம் एरिया के लिए ஆண்டவரே. प्रार्थना करते हैं प्रभु। உம்முடைய ஆண்டவரே परमेश्वर காயம் கட்டுகிற तुम्हारे வல்லமை घायलों को ஆண்டவரே बांधने वाली वह सामर्थ இறங்கும்படியா उतरने लगे, हम ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना करते ஒவ்வொரு हैं பிள்ளைகள் परमेश्वर हर காயத்தை एक बच्चों கட்டுவீராக. के घायलों को நொந்து आप போன இருதயங்களை बांधना, தேற்றுவீராக. जो थके हुए मन को आप வியாதிப்பட்ட सहलाना, பிள்ளைகளை தொட்டு परमेश्वर சுகமாக்குவீராக. जो बीमार बच्चे उन्हें छू कर திக்கற்று चंगा போன करना है, ஜனங்களை परमेश्वर திடப்படுத்துவீராக. जो सहायता के बिना பசியாக है उन्हें இருக்க सहायता பிள்ளைகள் देना, ஆகாரம் परमेश्वर जो भूख கொடுப்பீராக. के बिन भूखे हैं उन्हें கட்டுண்ட भोजन देना, ஜனங்களை கட்டுகளிலிருந்து परमेश्वर जो बंधनों में है उन्हें उनके बंधनों से விடுதலையாக்குவீராக. छुटकारा देना। Right now, உம்முடைய வல்லமை परमेश्वर इस இறங்கி वक्त में तुम्हारी வரட்டும் सामर्थ அப்பா. उतर रही है, ஒவ்வொரு धन्यवाद। பிள்ளைங்க கண்ணீரை परमेश्वर हर एक बच्चों के பாருமையா. आंसू को देखना, ஆண்டவரே சாப்பாடு परमेश्वर இல்லாம खाने के திக்கற்று போன बिना ஜனங்களை जो நீ बच्चे हैं उन बच्चों को भोजन देने वाले हो, धन्यवाद। எல்லா பிள்ளைகளே ஆண்டவரே நீ परमेश्वर हर एक बच्चों தொடும்படியா को छू रहे हो, ஜெபிக்கிறேன். धन्यवाद। எங்கள் இந்தியாவை परमेश्वर हमारे भारत देश ஆசீர்வதிக்கும்படியா को आशीष ஜெபிக்கிறேன். करने के लिए प्रार्थना करते மகாராஷ்டிராவை हैं, परमेश्वर महाराष्ट्र ஆசீர்வதிக்கும்படியா स्टेट को आशीष ஜெபிக்கிறேன். करने के लिए प्रार्थना எங்கள் करते இந்திய हैं, 26 परमेश्वर ஸ்டேட் हमारे 7 யூனிட் भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ஆசீர்வதிக்கும்படியா 26 स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, எல்லா 7 यूनियन financial टेरिटरीज के लिए flow प्रार्थना करते பண்ணும்படியா हैं, सारे ஜெபிக்கிறேன். फाइनेंस को फ्लो करने के लिए प्रार्थना எல்லா करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தை परमेश्वर सारी விலகி रुकावट போகும்படியா यीशु मसीह के ஜெபிக்கிறேன். नाम से दूर हो நார்மலை जाए। கட்டளையிடும்படியா परमेश्वर नॉर्मल सिचुएशन ஜெபிக்கிறேன். की आज्ञा எல்லா देने वाले हो, கொரோனா धन्यवाद। வைரஸ் सारे कोरोना இயேசுவின் वायरस यीशु நாமத்தில் मसीह के இயேசுவின் नाम में ரத்தத்தால் यीशु के அழிந்து लहू से मिट போவதாக. जाए, हम प्रार्थना करते உலகத்தை हैं। விட்டு இந்தியா परमेश्वर விட்டு दुनिया को छोड़ மகாராஷ்டிரா के, விட்டு भारत देश को வெளியே छोड़ போ के, महाराष्ट्र என்று को छोड़ के கட்டளையிடு. बाहर निकल தாரா जा करके விட்டு आज्ञा வெளியே देते போ हैं, என்று धारावी को छोड़ கட்டளையிடு. के बाहर निकल जाए, हम ஒவ்வொரு आज्ञा देते பிள்ளைகளை हैं। உம்முடைய परमेश्वर हर இரத்தத்தால் एक बच्चों को பாதுகாத்துக் तुम्हारे लहू से கொள்வீராக बचा लेना। ஆண்டவரே. நீர் எங்களை परमेश्वर आप हमें नहीं காவலாளி बचाएंगे, காத்திருப்பது हवलदार விருது की ஆண்டவரே. सुरक्षा जो है वो व्यर्थ ஒவ்வொரு है। ஹாஸ்பிட்டல்ல परमेश्वर हर ஆண்டவரே एक அப்பா हॉस्पिटल में, ஐசோலேஷன் வார்டில் இருக்க आइसोलेशन ஆண்டவரே वार्ड में रहने பிள்ளைகளை वाले हर एक बच्चों को தொடுவீராக. छूकर चंगा करना, அவர்களை தொட்டு அவர் परमेश्वर விடுதலை उन्हें ஆக்குவீராக. छूकर चंगा करना ஒவ்வொரு प्रभु। டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் परमेश्वर அண்டர் हर एक ஹவுஸ் डॉक्टर கீப்பிங் नर्स के எல்லா लिए प्रार्थना करते हैं, டிபார்ட்மெண்ட் हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं। இந்த பிள்ளைகளை நீர் பாதுகாத்துக் परमेश्वर बच्चों को आप बचा लेना எந்த प्रभु। இன்ஃபெக்ஷன் परमेश्वर ஆகாத कोई भी படிக்கு इन्फेक्शन உம்முடைய ना हो, ரத்தம் இவர்களை आपका ஆண்டவரே लहू வேலி इन्हें அடைத்து छूकर பாதுகாத்துக் चंगा करे கொள்வீராக. प्रभु, उनके ஒவ்வொரு बाड़ा बांधकर वो குடும்பத்தை सुरक्षित பாதுகாத்துக் रखे। கொள்வீராக. परमेश्वर हर एक परिवार को ஆண்டவரே बचाए ஒவ்வொரு रखे। தலைவர் परमेश्वर கண்ட்ரி हर एक ஆண்டவரே சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் सिर के लिए, எடுக்கிற सरदार के लिए ஸ்கீம்ல प्रार्थना உம்முடைய करते हैं, கரம் चीफ கூட मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो भी இருப்பதாக. स्कीम ले रहे हो तुम्हारा हाथ रहे। ஒவ்வொரு காரியங்களை வாய்க்க परमेश्वर हर एक कार्य பண்ணுவீராக. को आप सफल எப்படியாவது करना। இதை परमेश्वर ஒழித்து कैसे तो ये போடுவீராக नहीं के समान आप बना உம்முடைய देना கரம் प्रभु। அற்புதங்களை परमेश्वर செய்கிற आपका கரம். हाथ महान உம்முடைய चीजों கரம் करता है। விடுதலை செய்கிற परमेश्वर आपका கரம். हाथ छुटकारे को உம்முடைய देता கரம் है, சுகம் तुम्हारी தருகிற हाथ கரம். जो है चंगाई को உம்முடைய देती है, காயப்பட்ட तुम्हारी கரத்தை தொட்டு घायल हुए ஆண்டவரே, हाथ को रख உலகத்தை के प्रभु। விடுதலை परमेश्वर செய்யும்படியா आप दुनिया को ஜெபிக்கிறோம். छुड़ाने वाले हो, எங்கள் धन्यवाद। பாவங்கள் परमेश्वर हमारे அநியாயங்கள் पाप और अन्याय அக்கிரமங்கள் जो हैं, மீறுதல்களை हमारे ஆண்டவரே धर्मताओं நீர் को மன்னிக்கும்படியா परमेश्वर आप हमें ஜெபிக்கிறோம். क्षमा करे प्रार्थना करते ஒரு हैं। விசை மனம் இறங்குங்கப்பா. परमेश्वर एक बार मन ஒரு उतरना, விசை மனம் परमेश्वर आप एक இறங்குங்க बार मन ஆண்டவரே. उतरना प्रभु। உம்முடைய परमेश्वर இரக்கத்துக்காக तुम्हारे दया के लिए हम கெஞ்சுகிறோம். धन्यवाद உம்முடைய प्रार्थना करते हैं, மனதுருக்கத்துக்காக तुम्हारी जो கெஞ்சுகிறோம். इसकी நீர் दया के எங்கள் लिए प्रार्थना करते हैं, பாவங்களை करुणा के लिए प्रार्थना நினைப்பீர் करते हैं। अगर आप हमारे ஒருவரும் अपराधों को உமக்கு याद முன்பாக करेंगे நிற்க तो कोई भी முடியாது तुम्हारे சுவாமி. सामने खड़े नहीं हो எங்கள் पाएगा। அக்கிரமங்களை परमेश्वर கழுவி आप சுத்திகரித்து हमारे धर्मता को दूर எங்களுக்கு ஒரு करके, ஆண்டவரே சுகத்தை परमेश्वर आप हमें கொடுக்கும்படியா चंगाई को देने वाले हो, நீர் धन्यवाद। அப்படி परमेश्वर आप செய்வீர் ऐसे என்று करने वाले हो, விசுவாசிக்கிறோம்ப்பா. धन्यवाद। परमेश्वर विश्वास ஒருவரும் करते हैं, கெட்டுப் போவது உம்முடைய परमेश्वर किसी को சித்தமல்ல. नाश होना तुम्हारी इच्छा எல்லா மனம் नहीं। திரும்ப வேண்டும் परमेश्वर हर என்று किसी को நீ मन फिरना நீடிய है, इस பொறுமையுள்ளவராய் वजह से आप இருக்கிறேன். धीरज के साथ हो, உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு तुम्हारे கொடுக்கிறார். हाथ में समर्पित करते हैं। காரியங்களை परमेश्वर பொறுப்படுத்திக் हर கொள்ளுங்க. चीजों की जिम्मेदारी இயேசு लेना, கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह के நாமத்தில் नाम में ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं, பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆண்டவர் நம்முடைய परमेश्वर ने ஜெபங்களை हमारी प्रार्थना को கேட்டுக்கொண்டே सुन लिया இருக்கிறார். है। கொரோனா வைரஸ் कोरोना உலகத்தை वायरस விட்டு की जो இந்தியா कार्य விட்டு है, நம்முடைய दुनिया को ஸ்டேட்டை छोड़ விட்டு के, வெளியே दुनिया को छोड़ के, इंडिया போகும்படியா को छोड़ के बाहर, स्टेट இயேசுவின் को छोड़ के ரத்தத்தால் बाहर निकल जाए, அழிந்து போகும்படியா எல்லா यीशु கரங்களை मसीह के தட்டி लहू से சோத்திரம் मिट जाए, பண்ணுவோம்மா. इसलिए ரீகா धन्यवाद करेंगे மல்லா ताली கத்த बजाकर। நம்ம ரீகா மாப்பா லாக்க தீனி மீறியா. அப்பா எங்கள் ஜெபத்தை எல்லாம் கேட்டு நீ விடுதலை परमेश्वर தந்து आपने हमारी प्रार्थना விட்டதற்காக को सुनकर நன்றி அப்பா. छुटकारा दे दिया है, அவருடைய धन्यवाद। சித்தத்தின்படி उसकी इच्छा के கேட்டால் अनुसार அவர் यदि செவி हम मांगेंगे तो கொடுத்திருக்கிறார் परमेश्वर என்பதை அவரை हमारी सुनते हैं கொடுத்திருக்க करके நம்ம लिखा गया கொண்டிருக்க है। தைரியம் என்று வார்த்தை इस சொல்லுகிறது. बात को हम हौसले के तौर पर ले அடுத்து सकते हैं, எல்லா दृढ़ता को। ஜனங்கள் तो ரட்சிக்கப்படும்படியா इसलिए हर ஜெபிக்க एक लोग போகிறார். उद्धार पाने இந்த के लिए நாளை प्रार्थना விடுதலை करते हैं। பெற்று परमेश्वर इस दिन में छुटकारा எல்லா पाकर ஆண்டவரோட ரட்சிக்கப்படணும். सभी लोगों को उद्धार पाना है, சத்தியத்தை அறிகிற सत्य की समझ அறிவிலே में उन्हें அட்டையணும். उस शिक्षा को पाना வளரும்படியா है, அவர் बढ़ना है। சித்தம் உள்ளவராய் उसकी இருக்கிறார். इस बात की इच्छा के நம்ம साथ है நினைக்கிறோமோ परमेश्वर। இல்லையோ ஆண்டவர் நினைக்கிறார். हम सोचे या ना எல்லா सोचे, ஜனங்கள் परमेश्वर सोच रहे हैं। ரட்சிக்கப்படணும். सभी लोगों को उद्धार எல்லாம் पाना அவரை है, அறிகிற அறிவிலே வளர सभी வேண்டும். लोगों को उसकी समझ में बढ़ना है। சத்தியம்னா என்ன? सत्य यानी क्या
है சத்தியத்தை அறிகிற सत्य அறிவுனா को என்ன? समझना यानी இயேசுவை शिक्षा यानी குறித்த क्या है அறிகிற यीशु அறிவு. मसीह के बारे में இதனால समझ தான் இயேசு சொன்னார், इसलिए यीशु ने நானே कहा வழி, நானே मैं सत्य சத்தியம், நானே मैं ही ஜீவன். मार्ग मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ அப்ப இயேசுவை குறித்த तब यीशु के அறிகிற बारे में वो அறிவிலே समझ में நாம்
நாம் வளர हमें வேண்டும். बढ़ना है। இப்ப இதுக்காக तब ஜெபிக்க इसके लिए हम போகிறோம். प्रार्थना करेंगे। எல்லா கண்களை மூடி सभी अपने हाथों को उठा कर अपने பயபக்தியோட हाथ கைகளை को बंद உயர்த்தி करके ஜெபிக்க போகிறோம். हम प्रार्थना அப்பா करेंगे। இந்த வேளையிலே परमेश्वर உம்மை इस वक्त நோக்கி में பார்க்கிறோம். तुम्हारी ओर हम देखते எல்லா हैं। ஜனங்கள் परमेश्वर हर एक ரட்சிக்கப்படலாம். लोगों को उद्धार पाना உலகத்தில் है। இருக்க எல்லா परमेश्वर दुनिया के ஜனங்களை हर एक लोगों ரட்சிக்கும்படியா को आप चंगा ஜெபிக்கிறோம். करने वाले हो ஒவ்வொரு धन्यवाद। கண்ட்ரியில இருக்க परमेश्वर हर ஜனங்களை एक कंट्री के लोगों को ரட்சிக்கும்படியா आप उद्धार ஜெபிக்கிறோம். करने वाले हो ஆண்டவரே धन्यवाद। உம்மை அறிகிற அறிவிலே வளர உதவி परमेश्वर செய்யும்படியா तुम्हारी समझ में ஜெபிக்கிறோம். बढ़े आप मदद करे हो இதற்கு धन्यवाद। விரோதமாய் इसके போராடுகிற विरोध में எல்லா उठने वाले போராட்டங்கள் सारे இயேசுவின் संघर्ष जो है यीशु நாமத்தினாலே मसीह के नाम அப்புறப்படுத்தி से ஜெபிக்கிறோம். दूर हो அப்பா जाए हम प्रार्थना करते हैं। தேசமா परमेश्वर இந்தியாக்காக विशेष रूप से ஜெபிக்கிறோம். भारत देश के लिए प्रार्थना ஆண்டவரே करते हैं। இந்தியாவை परमेश्वर विशेष रूप से भारत देश का उद्धार करना। 134 கோடி परमेश्वर ஜனங்களை 134 करोड़ लोगों का उद्धार ஒவ்வொரு करना। ஸ்டேட்டை परमेश्वर हर ரட்சிப்பீராக. स्टेट की उद्धार करना। ஆண்டவரே ஒவ்வொரு परमेश्वर ஜனங்கள் हर एक लोगों को उद्धार ரட்சிக்கப்படவும் पाए ஆண்டவரே உம்மை குறித்த और அறிவிலே तुम्हारी समझ வளரவும் உதவி में बढ़ने के लिए செய்வீராக. मदद करना प्रभु। ஆண்டவரே ரட்சிங்கப்பா. परमेश्वर उद्धार பாவத்துக்கு करना, पाप और சாபத்துக்கு श्राप के लिए குடி வெறி और ஆண்டவரே दारू पीना விபச்சார और व्यभिचार வேசித்தனம் இன்னும் वेशीपन जो பலவித है और इस அக்கிரமங்கள் प्रकार के வியாதிகளே अधर्मतार जो கட்டப்பட்ட है என் बीमारी ஜனங்களே में बंधे हुए लोगों எல்லா को கட்டுகளிலிருந்து परमेश्वर सारे விடுதலை बंधनों से आप छुड़ाने वाले हो धन्यवाद। பூலோகத்தில் எவைகளை परमेश्वर पृथ्वी में கட்டுவீர்களோ जिन बातों को அது आप बांधोगे பரலோகத்தில் वो கட்டப்பட்டு स्वर्ग में இருக்கும் भी என்ற बांधा जाएगा। வார்த்தையின்படியே इस शब्द के अनुसार ஆண்டவரே எங்கள் परमेश्वर இந்தியாவுக்கு விரோதமாய் கிரியை भारत செய்த देश के பொல்லாத अनुसार विरोध में क्रिया करने वाली बुरी ரட்சிப்புக்கு सामर्थ जो விரோதமாய் है, கிரியை செய்த उद्धार के विरोध பொல்லாத में क्रिया करने वाली बुरी सामर्थ जो है, வானத்துக்கு பூமிக்கு आकाश சகல और அதிகாரம் पृथ्वी के படைத்த सारे अधिकार को जमाने நசரேயனாகிய वाले இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में கட்டப்படுவதாக எல்லா बंधे இணைந்த जाए। ரீகா सभी लोग மாபா मिलकर லகா ததா सभी நாமா लोग ரீகா मिलकर ஆவியில प्रार्थना करेंगे, आत्मा में भरकर ஆவியில நிரம்பி आत्मा ஜெபம் में பண்ணுங்க. भरकर प्रार्थना பாவத்தை करेंगे। தூண்டுகிற परमेश्वर पाप சாபத்தினா இருக்கிற पाप को வியாதி उकसाने பில்லி वाली சூனியம் शाप में குட்டி रहने वाली விபச்சாரம் जो வேசித்தனம் जादू टोना எல்லா जादू பொல்லாத विभचार வல்லமையை वेशीपन இயேசு दारू கிறிஸ்துவின் सारी நாமத்தில் उसकी सामर्थ जो है கட்டப்படுவதாக. यीशु के नाम में இயேசுவின் बंधे நாமத்தினாலே जाए। இயேசுவின் यीशु मसीह के நாமத்தினாலே नाम ரீகா में यीशु மல்ல मसीह கத के नाम தன में மர கிமிதிக்கினி அப்பா पिता, உம்மை விட்டுவிக்கிற வல்லமை छुटकारे को இறங்கட்டும். देने वाली सामर्थ उतरने உலகத்தில் लगे। எவைகளை கட்டுகளை परमेश्वर आपने कहा அவிழ்ப்பில்லாத जिसको பரலோகத்து आप கட்டு पृथ्वी அவிழ்க்கப்பட்டு में இருக்கும் என்ற जिसके बंधन को வார்த்தையின்படியே तोड़ोगे उसी प्रकार स्वर्ग எல்லா में बंधन टूट கட்டுகளில் जाएगा। இருக்கிற आपने जो ஜனங்களே कहा है लिखा है वो இயேசு शब्द के अनुसार கிறிஸ்துவின் है। நாமத்தினாலே கட்டுகளை அவிழ்த்து परमेश्वर जो ஜெபிக்கிறார். सारे எல்லா बंधे हुए வாயை बच्चों को திறந்து यीशु मसीह के பாவத்தில் नाम से இருக்க हम बांध ஜனங்கள், उसकी बंधनों को சாபத்தில் तोड़ के இருக்க प्रार्थना ஜனங்கள், करते हैं। பில்லி, पाप में சூனியம், शाप में ஆண்டவரே, जादू அப்பா, टोना குட்டி, வெறி, दारू पीना விபச்சார, नशा जो வேசித்தனம், है विभचार பலவித वेशीपन அசுத்தங்கள் सारे இருக்கிற अशुद्धता से என் रहने ஜனத்தை वाले நீர் मेरे लोगों को விடுதலை आप ஆக்குவீராக. छुड़ाना प्रभु। இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के नाम में விடுதலையாக்கி छुटकारे को वे ஜெபிக்கிறார். पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। Right now, விட்டுவிக்கிற परमेश्वर வல்லமை छुटकारे को ஆவியானவர் देने वाली கட்டந்து सामर्थ போவீராக. पवित्र आत्मा எல்லா निकल के கட்டுகள் जाना। परमेश्वर सारे அறுக்கப்படுவதாக. बंधन जो मिट जाए। அக்கிரமத்தின் கட்டுகள் परमेश्वर अधर्मता की जो बंधन அறுக்கப்படுவதாக. मिट जाए प्रभु। எல்லா நுகத்தடிகள் परमेश्वर सारे ஒட்டக்கப்படுவதாக. जो नूह में जो हमें टूट ஆவியானவரே, जाए। இறங்குவீராக. परमेश्वर की आत्मा आप उतरने लगना। அபிஷேகத்தினால் परमेश्वर நுகங்கள் முறியும் अपने என்று अभिषेक சொன்னவர். से नूह टूट எல்லா जाते आपने कहा அநியாயத்தின் है। கட்டுகள் परमेश्वर अन्याय के அறுக்கப்படும்படியாக कार्य जो ஜெபிக்கிறார். बंधन टूट जाए ஓ, प्रार्थना करते ரட்சிப்பு हैं। வரட்டும் परमेश्वर ஆண்டவரே. उद्धार आए। விடுதலை வரட்டும் परमेश्वर ஆண்டவரே. चंगाई மனம் आए। திரும்புதல் परमेश्वर வரட்டும் ஆண்டவரே. मन फिराव आए। தேசம் உம்மை அறிகிற परमेश्वर அறிவினால் देश हमारे समझ में நிரப்பப்படட்டும் बढ़ते हुए जाए ஆண்டவரே. प्रभु। ஓ, ஹalleluya. உம்முடைய हालेलुया। வல்லமை கடந்து परमेश्वर तुम्हारी போவதாக सामर्थ ராஜா. आगे बढ़ते हुए ஆண்டவரே, जाए। ரட்சிக்கப்பட்ட परमेश्वर ஜனங்க ஏனோ தானோ என்று उद्धार வாழாத पाए हुए लोग படிக்கு जो है वैसे न जिए, சத்தியத்தை அறிகிற आलसपन के அறிவிலே साथ न வளர जिए, तुच्छ உதவி समझ के न செய்வீராக. जिए। परमेश्वर सत्य की சத்தியத்தை समझ में बढ़ने के लिए காணக்கூடிய मदद करना। கண்கள், இருதயம், सत्य की செவிகள் समझ को திறக்கப்படுவதாக. पाने के लिए वह எல்லா उनकी कान और மனக்கண்களை उनकी मन की आंखों குருட்டாட்டமாய் को வைத்துக்க பிதாத்து खोल देना கிரிய प्रभु। இயேசுவின் परमेश्वर இரத்தத்தால் उनकी அழிந்து मन की போவதாக. आंखों को Right now, अंधा बनाने वाली சத்தியத்தை जो அறியக்கூடிய अंधकार ஜனங்களா की सामर्थ को मिट மாற்றுவீராக. जाए यीशु। सत्य को ஓ, सुनने वाली ரிகமல கத தன लोग மர बनाना। கம லிகி இருதயம் परमेश्वर திறக்கப்படுவதாக. जिनका அந்த मन खुल जाए। லீதியாளின் இருதயத்தை लीदिया திறந்த के தேவ. मन को आपने जो அநேக खोला है। சகோதரிகளின் परमेश्वर இருதயத்தை बहुत बहनों திறப்பீராக. के आप ஆண்டவரே, मन को खोलना। சகோதரர்கள் இருதயம், परमेश्वर வாலிபன், भाई के வாலிப பிள்ளை, हृदय, சிறு जवान பிள்ளை, लड़के लड़कियां, அரவாணிக இருதயத்தை नपुंसक के बहन, திறக்கும்படியாக उनके मन को ஜெபிக்கிறேன். आप खोलना प्रभु। ஒருவரும் கெட்டு परमेश्वर किसी को போகக்கூடாது. नाश नहीं होना எல்லா है। பாஷைக்கார परमेश्वर हर एक பிள்ளைகளை भाषा बोलने वाले சந்திங்க बच्चों ஆண்டவரே. से எல்லா मुलाकात करना। குடும்பத்தை சந்திங்க हर एक ஆண்டவரே. परिवार को குடும்பத்தை बचाना, ரட்சிக்கப்படாத मुलाकात புருஷ, மனை, करना। பிள்ளை, जो தாய், परिवार में தகப்பன், माता சொந்தம், पिता பந்தம், पति ஏரியா, पत्नी ஆண்டவரே, बच्चे जो उद्धार ஒவ்வொரு नहीं पाए ஏரியாவை हैं, சந்திக்கும்படியாக परमेश्वर हर एक एरिया को ஜெபிக்கிறேன். मुलाकात करने के लिए ஒவ்வொரு प्रार्थना करते हैं। ஏரியாவை परमेश्वर हर एक சமாதானமாய் एरिया இருக்க को உதவி एरिया में செய்யும்படியாக सुख और शांति के साथ रहने के लिए ஆண்டவரே, मदद करना। ஒவ்வொரு ஏரியா மேல் ரத்தத்தை परमेश्वर हर தெளிக்கிறார். एक एरिया में लहू को ஒவ்வொரு छिड़कते ஏரியாவை हैं। நீர் ஆளுகை परमेश्वर हर एक செய்யும்படியாக
एरिया के ऊपर अधिकार करना। ஆண்டவரே இருக்கிற परमेश्वर, சபைகள் உயிர்மீட்சி जो परिवार, அடையும்படியா जो शरीर, ஜெபிக்கிறார். जो कलीसियाएं எல்லா अभी हैं वे சபைகள் जान आए பரிசுத்தம் उनके அடைந்து अंदर और पवित्र சத்தியத்தை बने போதிக்க और என் सत्य தேவன் के ஆளுகை प्रचार करे। செய்யும்படியா परमेश्वर हर ஜெபிக்கிறார். कलीसिया के ऊपर अधिकार ஓ, करे। இதன் மூலம் परमेश्वर விடுதலை इसके द्वारा வருவதாக छुटकारा आने ஆண்டவரே. लगे प्रभु। சத்தியத்தை அறிவிக்க सत्य को जानोगे, சத்தியம் सत्य तुम्हें உங்களை छुड़ाएगी விடுதலையாக்கும் करके என்று आपने சொன்னவர். कहा है। சத்தியத்தை அறிகிற सत्य की அறிவிலே समझ में எல்லா ஜனங்க வர हर உதவி एक लोग செய்யும்படியா आने के लिए मदद ஜெபிக்கிறார். करना प्रभु। நீர் அப்படி परमेश्वर आप ऐसे செய்வதற்காக करने वाले நன்றி हो, சுவாமி. धन्यवाद। உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும். तुम्हारी इच्छा पूरी हो, உம்முடைய ராஜ்யம் तुम्हारा வரட்டும் राज्य என்று आए சொல்லி प्रार्थना करते हैं ஜெபிக்கிறார். प्रभु। ஆண்டவரே, சபை திறக்கும் போது परमेश्वर, ஒரு எழுப்புதல் வரும்படியா ஜெபிக்கிறார். जब कलीसिया खुलेगी, जागृति ஜனங்களை आए, கூட்டி சேர்த்து நீர் परमेश्वर लाखों में ஆசீர்வதிக்கும்படியா लोगों को आप ஜெபிக்கிறார். इकट्ठा करके आशीष करने உம்முடைய वाले प्रार्थना கரத்தில் करते हैं। ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் तुम्हारे हाथों में அப்பா. समर्पित करते हैं உம்முடைய प्रभु। கரம் ஆளுகை तुम्हारा செய்யட்டா. हाथ अधिकार करे, நீர் विराजमान எழுப்புதலை रहे। ரட்சிப்பை आप जागृति और उद्धार को दे रहे हो, धन्यवाद। குடும்பமாய் परिवार கொண்டவருக்காக समेत आप दे रहे हो, धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் तुम्हारे हाथों में समर्पित करते हैं, பொறுப்பெடுத்துக் जिम्मेदारी को கொள்ளுங்க. लेना। உம்முடைய ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के ஜெபிக்கிறோம் नाम நல்ல में பிதாவே. प्रार्थना करते हैं, अच्छे ஆமென், पिता, ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் நம்முடைய परमेश्वर ने ஜெபத்தை हमारी எல்லாம் प्रार्थना को सुन கேட்டுக்கொண்டே लिया है। இருக்கிறார். விசுவாசிக்கிறவங்க विश्वास के साथ जो கரங்களை है, தட்டி बेताली ஆண்டவருக்கு बजाकर நன்றி परमेश्वर को சொல்லுவோமா. धन्यवाद करेंगे जरा। ரகதத நமரக மிலிகி திதினி மிரியா. கோடி மக்கள் சிலுவையை தேடி ஓடி வந்து சுகம் பெறணும். கோடி மக்கள் சிலுவையை தேடி ஓடி வந்து சுகம் பெறணும். எழுப்புதல் என் தேசத்திலே என் கண்கள் காண வேண்டும். எழுப்புதல் என் சபைகளிலே என் கண்கள் காண வேண்டும். தேவா கதறுகிறோ தேசத்தின் மேல் மனம் இறங்கும். தேவா கதறுகிறோ சபைகளின் மேல் மனம் இறங்கும். எல்லா ஆண்டவர் அவருடைய மன துருக்கத்தின்படியே परमेश्वर இறங்கி की दया கிரியைகளை के कारण நடப்பிப்பார். परमेश्वर क्रिया को चलाएंगे। நம்முடைய ஜெபத்துக்கு செவி परमेश्वर ने हमारी கொடுக்கிறார். प्रार्थना को जवाब எல்லா दिया है। கரங்களை ताली தட்டி बजाकर ஸ்தோத்திரம் धन्यवाद பண்ணுவா. करेंगे, धन्यवाद करेंगे। தொடர்ந்து ஜெபம் लगातार हम பண்ணிக்கொண்டே प्रार्थना இருப்பா. आती रहेगी, प्रार्थना ஆண்டவர் करेंगे। அதை கேட்டு उसे செவி सुनकर கொடுக்கிறார். परमेश्वर जवाब दे रहे हैं, ஜனங்களை लोगों ரட்சிக்கிறார். का उद्धार कर रहे हैं। சத்தியத்தை அறிகிற सत्य की அறிவிலே समझ கொண்டு में வருகிறார். परमेश्वर तुम्हें ला அவருக்கு रहे हैं। முன்பாக उसके நிற்பவன் सामने யார்? खड़ा कौन हो सकता அவருக்கு है? முன்பாக उसके ஒரு सामने ஆள் कोई भी வல்லமை व्यक्ति, कोई भी பிசாசு सामर्थ, कोई भी யாரும் நிற்க शैतान कुछ முடியாது. नहीं कर सकता, कोई भी खड़ा नहीं हो எல்லாவற்றையும் सकता। ஜெயித்தவர் हर चीज को जीतने நம்மோடு वाले இருக்கிறார். हमारे साथ हैं। விசுவாசத்தோடு विश्वास के ஜெபம் साथ हम பண்ணுவா. प्रार्थना करेंगे, ஜெயம் जीत பெறுவா. को पाएंगे। ஆமென், आमीन। ஆமென். இந்த நாளிலும் நாம் ஜெபித்திருக்கிறோம். इस दिन में भी हमने प्रार्थना किया है। ஆண்டவர் நம் ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டே परमेश्वर இருக்கிறார். हमारी प्रार्थना को सुन ही रहे हैं। தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே लगातार हम இருப்பார். प्रार्थना कर रहे हैं। ஆண்டவர் ஒரு எழுப்புதலை परमेश्वर एक கட்டளையிடுவார். जागृति की आज्ञा देंगे। விசுவாசிக்கிறவர்கள் जो ஆமென் विश्वास சொல்லுங்க. करते हैं आमीन कहेंगे। आमीन। आमीन, ஆமென். आमीन। இப்போது ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு और நேராக परमेश्वर के கடந்து शब्द போகிறோம். की ओर हम जाने वाले हैं। ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியா. परमेश्वर हमसे बात करे इसलिए। ஆண்டவரே, இந்த நாளில் நாங்க என்ன செய்யணும்பா परमेश्वर इस दिन में हमें क्या करना है पिता, சொல்லித்தாங்க டாடி. आप हमें सिखाइए। நாங்க அதை இருதயத்தில் ஏற்று उस बात को हम अपने मन में ग्रहण करेंगे அதன்படி வாழ और उसके अनुसार जीने எங்களுக்கு के लिए கிருபை செய்யுங்க परमेश्वर आप ஆண்டவரே. हमें अनुग्रह 2 दिखाना। நிமிஷம் 2 தலைகளை मिनट தாழ்த்தி हम ஜெபம் अपने பண்ணாமா. सिर को झुकाकर प्रार्थना ஆண்டவரே, உம்மை करेंगे। நன்றியோடு परमेश्वर ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். आपका धन्यवाद இந்த करते हैं। நாளிலும் எங்களோடு பேசுங்கப்பா. परमेश्वर इस वक्त में भी हमसे बात நீங்க करना। பேசினா எல்லாம் மாறும் परमेश्वर आप ஆண்டவரே. जब बात करोगे सब कुछ बदलेगा। இதை வேதனையோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் परमेश्वर वेदना के साथ देखने वाले ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு हर एक பேசுங்க बच्चों के ஆண்டவரே. साथ आप बात करना। வேதனைகள் எல்லாம் उनकी மாறட்டும். सारी दुख जो है बदल कन्नीर जाए, वेदना मारटा। बदल जाए, आंसू बदल जाए, புலம்பல் उनकी மாறட்டும். जो बड़बड़ाहट व्याधि विलाप बदल जाए, मारटा। परमेश्वर उनकी बीमारी எல்லா बदल जाए, சூழ்நிலைகள் மாறட்டும். परमेश्वर हर एक परिस्थिति बदल जाए। ஆவியானவரே, परमेश्वर எங்களோடு की आत्मा பேசுங்க. हमसे बात करे। இயேசுவின் நாமத்தை यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते हैं अच्छे पिता। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। இந்த நாளிலும்
நாளிலும் நாம் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர், அவருடைய மனது எப்படி என்று நாம் इस दिन में भी हम परमेश्वर किस प्रकार के हैं और उसका मन किस तरह से है कि इस बात को देखने वाले हैं। ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் செய்யும் போது நமக்கு ஆண்டவருக்கு விரோதமா செஞ்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? परमेश्वर के विरुद्ध में जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन हमसे அவர் कहता है, எவர்களை நேசிக்கிறாரோ அவர்களை சிட்சிக்கிறார். परमेश्वर कहते हैं जिनसे वह प्रेम करता है उनकी ताड़ना वह करता है। அப்ப சிட்சை இருக்கும்போது அதிலிருந்து எப்படி நாம் ஒப்புரவாகி ஆண்டவரோட जब போவது? ताड़ना होती है तो किस तरह से परमेश्वर के साथ मेल करना है और परमेश्वर के साथ कैसे फिर से मिलना है, எப்படி அவருடைய இரக்கம் மனதுருக்கத்தை பெற்று வாழ்வது, किस तरह से उसकी दया और उसकी करुणा को पाकर जीना है। அது எப்படி வருகிறது என்று குறித்து इन நாம் सब चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। முதலில் நம்முடைய ஆண்டவர் யார் என்பதை அறிய पहले வேண்டும். हमारे परमेश्वर कौन है इस बात को समझना है। யோனா 4ஆம் அதிகாரம் योना का पुस्तक जो है 14 अध्याय 2ஆம் வசனம் பின்பகுதி சொல்லுகிறது, दूसरा वचन का जो लास्ट पार्ट है वो कहता है, நீர் இரக்கமும் आप जो है दया மனதுருக்கமும் और मन में दयावंत நீடிய சாந்தமும் और सदा के लिए आप மிகுந்த नम्रता கிருபை के साथ, உள்ளவரும் करुणा के साथ, தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாய் இருக்கிற தேவன் என்று அறிவே. दुख देने से प्रसन्न नहीं होते हो इस बात को मैं जानता हूँ। இந்த யோனா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து अब ये வைத்திருந்தார். यूहन्ना जो है, यूहन्ना भविष्यवक्ता परमेश्वर के बारे में वह जानता है। ஆண்டவர் ஒரு பக்கம் நம்ம கண்டிப்பாக இருந்தாலும் परमेश्वर चाहे एक तरफ ताड़ना हमें दे और இன்னொரு बहुत பக்கம் பார்த்தா அவர் शिक्षा दे, இரக்கம் உள்ளவர், परमेश्वर दूसरी तरफ देखेंगे परमेश्वर अनुग्रहकारी है, மனதுருக்கம் உடையவர், परमेश्वर दयालु है, நீடிய சாந்தம், परमेश्वर மிகுந்த கிருபை, परमेश्वर की जो करुणा जो है தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவராய் सदा இருக்கிறார். के लिए है और कभी दुख देने से प्रसन्न नहीं ஒரு होता। இடத்தில் தீமை இருக்கும் என்றால் அதை பார்த்து ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறார், மனஸ்தாபப்படுகிறார். और अगर एक जगह में दुख हो रहा है, एक जगह में विपत्ति हो रही है, परमेश्वर इस बात को लेके मन में उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। அதுதான் நம்முடைய इसी बात ये जो है हमारे परमेश्वर होते हैं, அவருடைய இருதயம் ऐसे எப்படி हमारे இருக்கிறது? परमेश्वर हैं। और परमेश्वर का मन किस तरह से है? 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 4 अध्याय 11वां पद हमसे कहता है, வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் அறியாத 120,000 பேருக்கு அதிகமான மனுஷரும் அநேக மிருக ஜீவன்களும் இருக்கிற மகா நகரமாகிய நினிவேக்காக நான் பரிதவியாமல் இருப்பேனோ என்றார். तो परमेश्वर कहते हैं कि फिर यह बड़ा नगर निनिवे है जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानता और बहुत घरेलू मनुष्य पशु भी उसमें रहते हैं, और तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं। இதில் ஆண்டவருடைய இருதயம் यहाँ पर परमेश्वर का मन जो है, हृदय जो है, புரிஞ்சுக்கங்க. इस बात को समझना ஒரு है। பக்கம் நாம் பாவம் செய்தா அடித்தாலும் कुछ समय में परमेश्वर जब हम पाप करते हैं तो हमें परमेश्वर मारते அவருடைய हैं या ताड़ना இருதயம் देते हैं। எப்படிப்பட்டது? परमेश्वर का हृदय किस प्रकार से है? என்னால் உருவாக்கப்பட்ட என் ஜனங்களுக்காக मुझसे बनाए गए मेरी प्रजा के लिए நான் பரிதவியாமல் இருப்பேனோ. क्या मैं तरस नहीं खाऊंगा? இதிலே தான் ஆண்டவருடைய तो इस बात- இரக்கம் உள்ள இருதயத்தை अब அறியலாம். यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितने दयालु हैं, அதனால परमेश्वर தான் कितने, புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது, तो इसीलिए विलाप गीत हमसे कहता 3ஆம் है, அதிகாரம் 22ஆம் வசனம், 3 अध्याय 22वां पद कहता நாம் है, நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. हम नंगा ना हो, नाश ना हो, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी दया के लिए कोई अंत नहीं। பார்த்தீங்களா, நம்ம என்ன அநியாயம் அக்கிரமம் செஞ்சாலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார், நிர்மூலமாகவில்லை. तो परमेश्वर ने कहा कि हम मिट नहीं गए। அதை எதுக்கு காமிக்கிறது? और ये क्यों, क्या दिखाती ஆண்டவருடைய है? கிருபை, परमेश्वर की अनुग्रह है, அவருடைய இரக்கம். परमेश्वर की दया जो है। அதனால தான் அவர் இன்னும் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். इस वजह से परमेश्वर अब तक दयालु और धीरज के साथ है। அப்ப என்ன 25 சொல்லுது, यहाँ पर लिखा गया है, தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர். यहाँ पर 25 में कहा गया है, जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं और उसके पास जो जाते हैं उनके लिए परमेश्वर यहोवा
भला है। 21ஆம் வசனம், और उसके बाद 21 कहता है ஆண்டவர் हमसे 21वां पद, என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார். परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ कि इसलिए कि ये परमेश्वर जो है कभी हमारे हाथ को नहीं छोड़ते हैं। ஆண்டவர் சில சமயம் நம்ம நினைப்போம், ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டாரா, कुछ समय में हम सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे ஆண்டவருக்கு छोड़ दिया விரோதமா है, நான் இதை செஞ்சுட்டேனே. परमेश्वर के विरोध में मैंने ये कर दिया है। ஆண்டவருடைய வசனம் परमेश्वर சொல்லுது, का वचन हमसे அவர் कहता है என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर कभी भी हाथ नहीं छोड़ते ஒரு हमारे। இமை பொழுது உன்னை கைவிட்டேன், ஆனா நித்திய இரக்கங்கள உன்னை மூடிக்கொள்வேன். परमेश्वर कहते हैं कि पल भर में मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ दिया, लेकिन फिर से मैंने तुझे पकड़ लिया है। 32ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, तो यहाँ पर 23 वचन அவர் कहता है, சஞ்சலப்படுத்தினாலும் நம் தமது மிகுந்த கிருபையின்படி இறங்குவார். यदि परमेश्वर जो है अपनी महा करुणा की वजह से हमारे पर उतरते हैं। இதிலிருந்து நாம் என்ன इन सब பார்க்கிறோம்? बातों से हम क्या देखते हैं? ஆண்டவருடைய இருதயத்தை நாம் हम பார்க்கிறோம். परमेश्वर के मन को और हृदय को देख சில सकते பேர் हैं। ஆண்டவருடைய இருதயம் உங்களுக்கு कुछ समय புரியாது. में परमेश्वर का हृदय हमें ஐயோ, पता नहीं ஆண்டவர்கிட்ட होता। போனா பாவம், परमेश्वर நான் के அதை पास जाएंगे கண்டுச்சிருவாரு, तो அதை परमेश्वर मुझे செய்யணும், இதை डांटेंगे, उसे செய்யணும். कर देंगे, इसे कर அதனால தான் நான் देंगे, சர்ச்சுக்கு इस वजह से मैं போக चर्च में नहीं जा रहा हूँ। இப்படிதான் சில इस பேர் तरह से ஆண்டவரை குறித்து बहुत தவறான लोग எண்ணத்தில் परमेश्वर के இருக்கிறார். प्रति गलत एक उपाय और सोच को लेकर हैं। ஆண்டவருடைய இருதயம் பாருங்க, परमेश्वर का मन कैसे देखेगा? அவர் சஞ்சலப்படுத்தினாலும் அவர் தமது மிகுந்த கிருபையின்படி இறங்குவார். परमेश्वर चाहे गुस्सा करे, क्रोध करे, परमेश्वर अपनी महाकरुणा की वजह से उतरेंगे आपके लिए। ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தீமை, துக்கம், வேதனை, போராட்டம், வியாதி வருகிறது? क्यों हमारी जिंदगी में दुख, क्लेश, उपद्रव, बीमारी आता है? ஏன் ஒரு தேசத்திலே தீங்கு, பொல்லாங்கு, கொள்ளை நோய் வருகிறது? क्यों एक देश में बुराई, बहुत बड़ा महारोग, इस प्रकार से बहुत बड़ी चीजें आती हैं? இப்ப பார்த்தா உலகமே கொள்ளை अभी நோய். यहाँ दुनिया में देखेंगे तो हर जगह महारोग है। இதற்கு காரணம் என்ன? अब इसके लिए वजह क्या है? இது எப்படி ये மாறும்? कैसे बदलेगा? அதற்கெல்லாம் இருக்கிறதா? इन सब चीजों के लिए उपाय எல்லா है। குறித்தும் பைபிள்ல यहाँ எழுதி पर हर एक வச்சிருக்காரு. चीज के बारे में बाइबल में परमेश्वर ने लिख ஒரு के रखा है। எப்ப ஆண்டவர் ஒரு தேசத்தின் மேல ஒரு தீங்கு வருகிறது, ஒரு சாபம், கொள்ளை நோய் தான் வருகிறது. तो कब एक देश के ऊपर श्राप आता है, महारोग आता है? பாருங்க, வேதாகமத்தை யோனா என்ற ஒரு புக் இருக்கு. बाइबल में योना करके एक वो पुस्तक है, अंदर योना करके। யோனான்றது ஒரு தீர்க்கதரிசி. योना एक भविष्यवक्ता है। அவர் நினிவே பட்டணத்துக்கு ஒரு நினிவேன்னு ஒரு ஊர் अब இருந்துச்சு. निनिवे करके एक गांव है वहाँ पर। அதை குறித்து ஆண்டவர் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார். परमेश्वर उसके बारे में एक निर्णय लेते हैं। இந்த நினிவே பட்டணம் இருக்கிறத விட இல்லாம போனா अब நல்லதா ये இருக்கும். निनिवे शहर जो है रहने से अच्छा नहीं होगा तो बहुत अच्छा है। ஏன் அப்படி क्यों நினைக்கிறார்? परमेश्वर ने सोचा इस तरह அவர்தான் से? நம்ம எல்லாம் परमेश्वर ने படைத்தார். हम सबकी रचना की है। உலகத்தை परमेश्वर படைத்தார். ने दुनिया को மிருக बनाया है। परमेश्वर ஜீவன்கள் ने எல்லாவற்றையும் रेंगने वाले சிருஷ்டித்தார். अब सभी प्रकार के पशुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया। அப்படி அவர் சிருஷ்டித்த தேவன் इस तरह से बनाने वाले, रचने वाले हमारे ஏன் அதை परमेश्वर அழிக்க வேண்டும் क्यों என்று उसे திட்டமிடுகிறார்? मिटाने की सोच रहे हैं? அதற்கு तो காரணம் उसके लिए एक என்ன? वजह क्या है? நாம் இந்த நாளில் யோசிக்க इस दिन வேண்டாம். में हमें सोचना है उसके யோனா बारे में। 1ஆம் அதிகாரம் யோனா पहला 1-2 अध्याय। வசனம் வாசிக்கிறேன். पहला 2 शब्द मैं पढ़ता हूँ, दूसरा अध्याय அமித்தாயின் पहला 2। குமாரனாகிய யோனாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி, அவர், நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி, அவர்களுடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார். यहोवा का यह वचन अमित्ती के पुत्र यहोना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। யோனா என்ற தீர்க்கதரிசி அவருக்கு சொல்றாரு, நீ எழுந்து நினிவேக்கு போ. तो योना भविष्यवक्ता को देखकर परमेश्वर कहते हैं कि तू उठ और निनिवे शहर को चले जाना। அந்த பட்டணத்துக்கு விரோதமா उस பிரசங்கம் नगर के विरुद्ध में तुम्हें विरुद्ध में प्रचार करना है। ஏன் விரோதமா क्यों विरुद्ध பிரசங்கம் में பண்ண प्रचार சொல்றார்? करना है? परमेश्वर ने कहा அவர்களுடைய அக்கிரமம், उनकी अधर्मता जो है, அந்த தேசத்தினுடைய அக்கிரமம், और देश की जो अधर्मता है, அது என் சமூகத்தில் ये வந்து अधर्मता எட்டினது. मेरे दृष्टि या मेरे चरणों तक पहुंच गई है। ஒரு தேசத்திலே எப்ப ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்வார்? तो परमेश्वर एक देश में कोई भी कार्य करने वाले कब करेंगे? அக்கிரமம் மிகுதியாக. जब उनकी दुष्टता बढ़ेगी। அந்த அக்கிரமம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஃபில் ஆகும்போது, जब बुराई एक सीमा तक पहुंच जाती है, அது தேவனுடைய ये சமூகத்தில் परमेश्वर போய் के चमुख எட்டுகிறது. में जाके या चरणों तक पहुंच जाता है। அதனாலதான் ஆண்டவர் तो உடனே इसलिए तुरंत அழிச்சிடல. परमेश्वर तुरंत जाके मिटा नहीं देते हैं। அதற்கு
ஒரு தீர்க்கதரிசியை परमेश्वर அனுப்புகிறார். पहले एक भविष्यवक्ता को भेजते हैं। யோனா போய் சொல்லு, यूहन्ना के पास कहते हैं तू जा और அந்த नगर के पास பட்டணத்தை प्रचार போய் कर அதுக்கு விரோதமா பிரசங்கம் और उस பண்ணுன்றார். शहर के विरुद्ध में जाके प्रचार करना करके कहा। பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ஆண்டவர் நம் பாவம் செய்தா அக்கிரமம் செய்தா உடனே அவர் அழிப்பது இல்லை. जब पाप करते हैं तो अधर्म कार्य करते हैं, तुरंत आके परमेश्वर मिटाते नहीं அவர் हमें। இரக்கமுள்ள தேவனா परमेश्वर जो है இருக்கிறார். दयालु परमेश्वर ஃபர்ஸ்ட் है। அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறார். पहले परमेश्वर अपने सेवकों को रखकर, भविष्यवक्ताओं को रखकर हमसे बात करते हैं। அவருக்கு பிரசங்கம் பண்ணுன்றாரு. पहले संदेश को देना, प्रचार करना करके எப்படி कहते हैं। பிரசங்கம் किस तरह से பண்ணுன்றாரு? प्रचार करना है करके कहा। விரோதமாய் பிரசங்கம் பண்ண. परमेश्वर ने कहा है उसके विरुद्ध में प्रचार करना। இன்னைக்கு கேட்கிற அருமையான इसे ஜனமே, सुनने वाले मेरे प्रिय परमेश्वर के ஆண்டவருக்கு लोग, விரோதமான காரியங்கள் நம் வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்றால், यदि हमारी जिंदगी में परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ चीजें அக்கிரமம் हो, நம் வாழ்க்கையில் यदि हमारे இருக்கும் जीवन में என்றால், अधर्मता बना அவர் रहता நம்மோடு है, எப்படி परमेश्वर பேசுவார்? हमसे कैसे बात करते அதுக்கு हैं? விரோதமா தான் परमेश्वर பேசுவார். हमारे विरुद्ध में ही बात करेंगे। ரொம்ப பேர் ஆண்டவர் பேசுறது கூட நமக்கு बहुत தெரியல. लोगों को परमेश्वर बात कर रहे हैं, यह बात पता नहीं है। அவர் எப்போதும் ஒன்னாதான் பேசுவார். परमेश्वर हमेशा हमेशा की तरह बात करते அவர் हैं எதை नहीं। செய்தாலும் என்னை தட்டி கொடுத்து அன்பாகவே இருப்பார் என்று परमेश्वर चाहे நினைக்கிறோம். कुछ भी करे, हमें परमेश्वर पैड करके या फिर परमेश्वर हमें ताड़ना दे, परमेश्वर हमें सहलाकर हमें हमारी शिक्षा किए बिना நன்றாக चले जाते கவனிங்க. हैं। ध्यान से सुनिए, எங்கே அக்கிரமம் இருக்கிறதோ जहाँ पर अधर्मता है அதற்கு விரோதமாக उसके தான் विरुद्ध ஆண்டவர் में வார்த்தை परमेश्वर வரும். का शब्द आता அதை है। ஊழியக்காரரை அனுப்புகிறார். परमेश्वर अपने सेवकों को भेजते அந்த हैं। யோனா என்ன செய்தார்? बाकी यूहन्ना क्या करता है? அதுக்கு அவர் கீழ்ப்படியில. यूहन्ना इस बात को मानता नहीं है, अधीन ஏன்னா नहीं அங்க होता है, அக்கிரமம் क्योंकि நிறைந்த वहाँ पर ஜனங்க. बुराई करने वाले लोग, धर्म अपराध करने वाले அங்க लोग போய் हैं। ஏதாவது சொன்னா वहाँ என்ன पर कुछ அடிச்சே கொன்னுருவாங்க. बोलूंगा मैं तो मुझे तो पकड़ के पीट कर मार அந்த देंगे। பட்டணத்துக்கு போகவே उस பயப்படுறார். नगर में जाने के लिए डरता है। அவர் என்ன செய்தார்? वहाँ पर जाके क्या करता है? நினிவேக்கு போனா தர்ஷீஷுக்கு வேற निनिवे को பட்டணம் जा போறார். करके जब परमेश्वर ने कहा तो वो दर्शित में चला जाता है। இதனால் அவர் வாழ்க்கையிலே என்ன நடந்தது? इससे उसकी जिंदगी में क्या हुआ? தனக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்ல. सिर्फ केवल उसको परेशानी नहीं, அவர் கப்பல் யாத்திரை செய்கிறார். वो समुद्र में यात्रा कर रहा है। கடலே பொங்குது. पूरा समुद्र जो है वहाँ पर उसके विरोध में गरज रहा है। கடல்ல இருக்கவன்லாம் கத்துறான். समुद्र में जो उस नाव में, जहाज में जो भी जा இன்னும் रहे கொஞ்ச हैं, सब लोग நேரத்துல चिल्ला रहे கப்பலே हैं மூழ்க अब போகுது. थोड़े समय में ये जहाज जो है डूबने वाला है। ஏன் இந்த பிரச்சனை? अब ये क्यों परेशानी है? இவர் अब தீர்க்கதரிசி ये தானே? भविष्यवक्ता तो है, ஆண்டவர் பிள்ளை परमेश्वर का தானே? बच्चा ही है। எல்லாருக்கும் ஒரே सभी வசனம் தான். लोगों के लिए एक ही वचन है। ஊழியக்காரங்க வேற, सेवकों के लिए விசுவாசிங்க अलग வேற, होता है, மேல வேற, विश्वासियों के கீழே लिए வேற अलग है, இல்ல. ये ऊपर है नीचे, ऐसा नहीं है। எல்லாருக்கும் ஒரே सभी வசனம் लोगों தான். के लिए एक ही वचन है। யார் தப்பு कोई பண்ணாலும் भी தப்பு गलत தான். करे, गलत गलत होता है। யாரு कोई பரிசுத்தமா भी இருந்தாலும் அவங்க पवित्रता के साथ பரிசுத்தவான்கள் தான். पवित्रता के साथ कोई है तो वो पवित्र माने யாரு जाएंगे। அசுத்தம் செஞ்சாலும் அவர்கள் वे चाहे அசுத்தமானவர்கள் தான். अशुद्धता को करे, वे अशुद्ध में ही रहने वाले अशुद्ध மனுஷன் தான் करने इंसान வித்தியாசம் है। காண்பிப்பான். इंसान जो है, हम यहाँ पर भेदभाव ஆனா दिखाते ஆண்டவருடைய हैं, வார்த்தை लेकिन परमेश्वर का शब्द है, நீதிமானை நீதிமான் என்று தான் சொல்லுவார். परमेश्वर का शब्द कहता है जो धार्मिक है धार्मिक को धार्मिक ही துன்மார்க்கனை कहेंगे। துன்மார்க்கன் என்று परमेश्वर தான் कहेंगे சொல்லுவார். जो दुष्ट इंसान है उसे दुष्ट इंसान की तरह ही என்னைக்கு बोलेंगे। துன்மார்க்கத்தை விட்டு மனம் जिस दिन हम திரும்புகிறோமோ अपनी दुष्टता को छोड़कर मन फिरते हैं, அவருடைய இரத்தத்தால் उसके கழுவப்படுகிறோமோ लहू से जिस दिन हम धुले जाते हैं, அவருடைய இரத்தம் நம்மை परमेश्वर का நீதிமான்களாய் लहू மாற்றுகிறது. हमें धार्मिक ठहराता है। இவர் ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு விரோதமாய் परमेश्वर போன के போது विरोध में, परमेश्वर के शब्द के विरोध में जब जाने लगा, இவருக்கு மட்டும் பிரச்சனை अब இல்ல. इसके जीवन में केवल परेशानी नहीं थी। கப்பல்ல இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் பிரச்சனை. जितने भी थे इसके नाव के साथ या जहाज में जितने भी सवार थे, सभी लोगों को परेशानी हो ஆண்டவர் गई। நம்மோடு परमेश्वर பேசுகிறார். हमसे बात ही कर रहे இதை हैं। கேட்கிற इसे सुनने அருமையான वाले मेरे ஜனமே, प्रिय परमेश्वर के நான் लोग, ஆண்டவர் பிள்ளையா मैं இருக்கேன், परमेश्वर का बच्चा हूँ, ஆண்டவருக்கு परमेश्वर பயப்படுகிறேன் से डरने वाला हूँ, அப்படின்னு நம்ம इस तरह से சொல்றோம். हम कहते हैं। ஆனா ஆண்டவர் लेकिन வார்த்தைக்கு परमेश्वर के கீழ்ப்படியாம शब्द को सुने बिना, अधीन அவர் हुए ஒன்றை बिना, சொல்லும்போது परमेश्वर நாம் जब एक चीज வேறொன்றை कहते हैं செய்தார் तो अलग कुछ हम करेंगे। நமக்கு மட்டும் பிரச்சனை सिर्फ வராது. केवल हमें परेशानी அந்த नहीं होगी, கீழ்ப்படியாத परंतु நபரின் நிமித்தம் अधीन न होने वाले उस व्यक्ति के அவர் कारण, எல்கைக்குள் யார் யார் उसके सीमा के இருக்கிறார்களோ अंदर जितने भी हैं,
அவர்கள் वे எல்லாருக்குமே सभी பிரச்சனை लोगों வரும். के ऊपर वो परेशानी आती है। நல்லா அறிந்து तब इस बात को सही से समझना है। அப்புறம் அவர் என்ன செஞ்ச, उसके बाद परमेश्वर ने क्या நான் தான் இந்த कहा, பிரச்சனை मैं காரணம். इस परेशानी के लिए का वजह அவரே हूँ। சொல்றார், என்னை परमेश्वर தூக்கி कहते கடல்ல हैं போடுங்க. अब इसको उठाओ और समुद्र में डाल देना है। ஆண்டவர் இரக்கம் உள்ளவர், परमेश्वर दयावंत है। அவர் என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते। அவரை காப்பாற்ற மீனை अब கட்டளையிடுகிறார். उसे बचाने के लिए एक मछली को आज्ञा देते हैं। 3 நாள் மீன் 3 வயிற்றுக்குள்ள दिन उस இருந்தார். बड़ी मछली के पेट அப்ப के अंदर मौजूद है। ஆண்டவரிடத்தில் தன்னை तब தாழ்த்தி परमेश्वर के அர்ப்பணிக்கிறார். पास अपने आप को दीन करता है और अर्पण करता है। அவர் மனம் திரும்பிய और போது मन फिरने के बाद அவர் ஒரு மீனை கட்டளையிட்டார். परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया அதை मछली को அவரை देखकर, கரையிலே கொண்டு और வந்தார். आज्ञा दिया कि तू जाके उसे बाहर उल्टी कर दे। யார் किनारे में। ஆண்டவர் வார்த்தை जो कोई கீழ்ப்படியாம भी போனார் परमेश्वर के சரிதான். शब्द के विरोध में जाए अधीन न हो, அதற்கு उसके लिए ஆண்டவர் எப்போது சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார். परमेश्वर हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। ये बात को न मत सोचना। அவர் பாவத்தை பாராத परमेश्वर சுத்த पाप को கண்ண, न देखने वाले शुद्ध आंखों பாவிகளை के सहते हैं। நேசிக்கிறார். परमेश्वर पापियों से ஆனால் प्रेम करते हैं, சத்தியத்தை அறிகிற लेकिन அறிவை सत्य की அடைந்த समझ பின்பு को पाने के बाद மனப்பூர்வமாய் मन की பாவம் செய்தார். भरपूताई के साथ जो पाप அதன் करता है, நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க उसके लिए வேறொரு பழி कोई இல்லைன்னு बलि சொல்லுது. नहीं है करके लिखा गया அப்ப है। என்ன तब தீர்ப்பு? क्या क्या दंड है? நமக்கு ஆண்டவருடைய கோபாக்கினை தலைமையிலே तो குவித்துக் परमेश्वर கொள்கிறார். के उस प्रकोप को, परमेश्वर के उस दंड को हमारे सिर पर हम जमा कर रहे हैं। ஆண்டவர் யார் என்பதை परमेश्वर அறிய कौन है, इस வேண்டாம். बात को समझना है। அவருடைய இரக்கங்களுக்கு उसकी दया முடிவே के இல்லை. लिए कोई अंत नहीं, करुणा के लिए अंत அதற்காக नहीं। எப்போதுமே तो इसके लिए பாவத்திலே हमेशा मैं வாழ்ந்து पाप में जीऊंगा, துணிகரமாய் मैं निडर இருந்தார். होकर पाप करते रहूंगा। ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? परमेश्वर क्या करेंगे? ஊழியக்காரர்கள் மூலம் सेवक உனக்கு अपने பிரசங்கம் வந்து सेवकों கொண்டே के இருக்கும். द्वारा परमेश्वर तुम्हें संदेश देते रहेंगे। மனம் திரும்ப मन வேண்டாம். फिरना है, மனம் திரும்புங்க. मन फिरना பரலோக और ராஜ்யம் स्वर्ग राज्य சமீபமாய் இருக்கு. बहुत निकट है। இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு तो பிரச்சனை इस வரலையா? भविष्यद्वक्ता को क्या परेशानी नहीं हुई? வந்துச்சு. हाई परेशानी, மனம் திரும்பினார். मन फिरा वो है। அடுத்து 3ஆம் उसके அதிகாரம் बाद 1ஆம் तीसरा வசனம் अध्याय पहला पद சொல்லுது, कहता है, முதல் தடவை சொன்னபோது கீழ்ப்படியல. पहली बार जब बात को बोल रहे थे परमेश्वर ने कहा, तब ये बात को नहीं मान रहा था यूहन्ना। யாரு? कौन? யோனா. यूहन्ना। 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் तीसरा சொல்லுது, अध्याय पहला पद हमसे कहता है, 2ஆம் தரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை யோனாக்கு உண்டாகி तब यहोवा वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास அவர் और कहा, 2ஆம் வசனம், நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தையை அதற்கு விரோதமாய் प्रसंगी என்றார். उठकर बड़े नगर निनिवे को जा और जो बातें मैंने तुझसे कहा है उनका उनसे प्रचार करना। ரெண்டாவது தடவை இப்ப சொல்றார். अब दूसरी बार परमेश्वर कहते இவருக்கு हैं, நல்லா अब புரிஞ்சு ध्यान से போச்சு. समझ चुके ஐயையோ, हैं, ஆண்டவர் अरे வார்த்தை परमेश्वर के கீழ்ப்படினா शब्द को எவ்வளவு हम अधीन नहीं होते, பிரச்சனை. कितनी परेशानी இப்ப है। என்ன अभी செஞ்சாரு? इसने क्या किया? உடனே அந்த तुरंत நினிவேக்கு निनिवे को चला போக गया। என்ன சொல்றாரு? अब क्या हुआ? அந்த நினிவே பட்டணம் பெரிய निनिवे शहर பட்டணம். जो है बहुत बड़ा नगर है। 3ஆம் வசனம் பின்னாடி यहाँ पर तीसरे பாத்தீங்கன்னா पद के आखिरी हिस्सों को 3 நாள் देखेंगे, பிரயாணம் वह பண்ணி 3 दिन यात्रा விசாலமான மகா करके பெரிய நகரமா இருந்தது. वह निनिवे एक बहुत बड़ा नगर था। அங்க போய் என்ன பிரசங்க वहाँ पर किस சொன்னார்? प्रकार के संदेश को करने के लिए कहा? என்ன சொன்னார் தெரியுமா? सब क्या कहा पता 4ஆம் है? வசனம், चौथा पद, யோனா நகரத்தை பிரவேசித்து ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னும் 40 நாள் உண்டு, அப்பொழுது நினிவே கவிக்கப்பட்டு போ என்று கூறினார். तब यूहन्ना नगर के में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब 40 दिन के बीतने पर निनिवे उठल दिया जाएगा, ஆண்டவர் उलट दिया சொல்ல जाएगा। 40 நாள் இருக்கு. तो अभी 40 दिन दिया गया है। 40 நாள்ல நினிவே 40 दिन में पूरे निनिवे नहीं के बराबर हो जाएगा। நினிவே பட்டணத்துக்கு சொல்ற निनिवे शहर को देख के कहते हैं, பட்டணத்து ஜனங்கள் என்ன अब செய்தார்கள்? निनिवे के शहर के लोगों ने क्या किया? ஆண்டவருடைய வார்த்தை பட்டணத்துக்கு விரோதமாய் வந்தது. परमेश्वर का शब्द नगर के लोगों के विरुद्ध में आया। அப்ப ஜனங்கள் என்ன तब लोग செய்தார்கள்? क्या करने लगे? அததான் இப்ப பார்க்க तब போறோம். यहाँ पर इस बात को देखने 5ஆம் वाले हैं। வசனம் சொல்லுது, पांचवा पद हमसे कहता है, அப்போது நினிவேயில் உள்ள ஜனங்கள் तब निनिवे के मनुष्य जो है தேவனை விசுவாசித்து ने परमेश्वर के वचन की உபவாசம் प्रतीति செய்யும்படி की கூறினார்கள். और उपवास का प्रचार किया गया। பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டும்
और बड़े से लेकर छोटों तक ரட்டுடுத்தி கொண்டார்கள். सबों ने टाट ओढ़ लिया ओढ़ा। நல்லா கவனிங்க. तो ध्यान से இப்ப सुनो, நகரமே அழிய போது, अभी जो है पूरा नगर मिटने वाला है, தேசத்துல எல்லாம் தீங்கு देश में जो வந்துருச்சு. है बहुत बड़ी என்ன செய்வது? विपत्ति आने वाली है, क्या ஆண்டவருடைய करें? வார்த்தை வந்தது, परमेश्वर का शब्द आया, நீங்கள் இந்த அழிவில் இருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் इस पर्टिकुलर विपत्ति से बचना है तो ஃபர்ஸ்ட் தேவனை पहले விசுவாசிக்க வேண்டும். परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, ஆண்டவரை परमेश्वर விசுவாசிக்க के ऊपर வேண்டும். विश्वास करना है, விசுவாசித்து विश्वास करने के बाद உபவாசம் பண்ண उपवास வேண்டும். करना है। யார் உபவாசம் பண்ணா? कौन उपवास कर रहे थे? பெரியோர் முதல் சிறியோர் बड़ों மட்டும். से நல்லா लेकर கவனிங்க. छोटों तक, ध्यान से सुनिएगा। அப்ப எல்லோரும் तब உபவாசம் सभी பண்ணாங்க. लोगों को उपवास करना है, பெரிய சின்ன बड़े பிள்ளைங்க. चाहे रहे, छोटे बच्चे रहे। இன்னும் 7ஆம் வசனம் 7वां पद பார்த்தீங்கன்னா, यहाँ पर देखिए, நினைவே எங்கும் மனுஷர் மிருகங்கள் மாடுகள் ஆடுகள் ஒன்று ருசி பாராதிருக்கவும் மேயாமலும் தண்ணீர் குடியாமல் இருக்கான். எவ்வளவு உபவாசம் பாருங்க. तब देखिए यहाँ के निनिवे के गाय बैल, क्या भेड़ बकरी यहाँ और पशु जो है, कोई भी उस दिन में न खाए, न उन्होंने पानी पिए, ஒன்னும் சாப்பிடவும் कुछ இல்ல, भी नहीं खाया, தண்ணி கூட यहाँ तक कि குடிக்கல. पानी भी नहीं पिया। அப்ப ஆண்டவர் परमेश्वर ரெட்டு உடுத்தி கொண்டார்கள் என்று சொன்னா, तब उन्होंने टाट ओढ़ लिया, यानी சாம்பல போட்டு துக்கம், उन्होंने ஆண்டவரே आश நான் को ஒன்னும் रखे, இல்ல நீங்க தான் சொல்றாரு. आश को रखे, जो राग है, जो जलने इधे की राग को रखे, हम कुछ ताळमय नहीं तुम हो, काண்பிக்கிறது. ये हमें दीनता को दिखाती है। ஆண்டவரே எங்களால ஒண்ணும் परमेश्वर முடியல, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, நீங்க தான் இனிமே எல்லாம் परमेश्वर செய்யணும், आपको सब कुछ करना எங்களால है, ஒன்றும் செய்ய हमसे முடியாது नहीं हो ஆண்டவரே. पाएगा, இந்த அழிவிலிருந்து எங்களை इस विनाश காப்பாற்றுங்க से हमें बचाना। என்று சொல்லி इस तरह से कहकर தங்களை अपने आप தாழ்த்தினாங்க. को उन्होंने दीन किया। இதை கேட்ட इसे सुनने ராஜாவும் वाले राजा जो உபவாசம் है, இருந்து वो எடுத்துட்டார். भी उपवास में रहकर टाट चोर रहा था। பாருங்க, இதை ஆண்டவர் इस வந்து बात பார்த்து को கொண்டே परमेश्वर இருக்கிறார். देख ही रहे हैं। பாருங்க, देखिए, ஃபர்ஸ்ட் தேவனை पहले परमेश्वर के விசுவாசித்தார்கள், ऊपर विश्वास किया उन्होंने, அடுத்து உபவாசம் उसके बाद இருந்தார்கள், उपवास करने लगे, அடுத்து என்ன उसके செஞ்சார்கள்? बाद उन्होंने क्या किया? 8ஆம் வசனம், 8वां पद, மனுஷரும் மிருகங்களும் ரெட்டினால் மூடிக்கொண்டு தேவனை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் கூப்பிடவும் அவரவர் தம் தம் பொல்லாத வழியையும் தன் கையிலுள்ள கொடுமையும் விட்டு திரும்ப கடவார்கள். तो यहाँ लिखा गया है कि और मनुष्य और पशु दोनों डांट ओढ़े और वे परमेश्वर को दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपनी कुमार्ग से फिरें और अपने अपराधों से जो वे करते थे विश्रापताप करने लगे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதிலே பார்க்கிறோம், तो इसमें देखते हैं உபவாசம் இருந்தார்கள், उपवास करने लगे, அடுத்து அவர்கள் उसके बाद தேவனை நோக்கி परमेश्वर की ओर உரத்த चिल्ला சத்தமாய் चिल्ला कर கூப்பிட்டார்கள். परमेश्वर की ओर दोहाई देने लगे। நல்ல கவனி, ध्यान से सुनो, உபவாசம் இருக்கும், उपवास में रहते हो, அடுத்து என்ன तो अगला செய்யணும்? क्या करना है? ஆண்டவரை நோக்கி परमेश्वर के கூப்பிட बारे வேண்டாம். में, परमेश्वर के पास उस बुलाना है परमेश्वर அடுத்து को। என்ன उसके செய்தார்கள்? बाद उन्होंने क्या தம் किया? தம் பொல்லாத उन्होंने अपनी வழியையும் अपनी कुकर्मों से, தன் கையிலுள்ள கொடுமையும் விட்டு अपने திரும்ப अपराधों से जो கடவர்கள். करते थे वे मन फिरने लगे। ஆண்டவர் வசனம் परमेश्वर சொல்லுகிறது, का वचन कहता है, என் வார்த்தைக்கு நடுங்கிறவனையே जो நோக்கி मेरी वचन பார்ப்பேன். को देख के कांपता है, அப்ப நம்முடைய है। பொல்லாத வழிகளை हमारे मार्ग को விட்டு திரும்பணும், हमें उससे दूर करना है। கையின் கொடுமைகளை விட்டு திரும்பணும், அவரவர் தம் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பவும் सभी लोग अपने अपने को कर्म से फिरने लगे தம் கையிலுள்ள கொடுமையும் விட்டு திரும்ப और கடவார்கள். अपने अपराधों से जो करते थे उससे वे दूर होने लगे। இதை கேட்கிற அருமையான इसे ஜனமே, सुनने वाली मेरी प्रिय प्रजा, உன் வழிகள் என் வழிகள் तुम्हारे அல்ல मार्ग என்று मेरे சொல்லுகிறார். मार्ग नहीं है करके उन परमेश्वर ने நினைவுகள் कहा। என் நினைவுகள் तुम्हारी அல்ல सोच என்று मेरी சொல்லுகிறார். सोच नहीं परमेश्वर சில பேர் कहते நம்ம हैं। நினைக்கிறோம் कुछ लोग நம்ம हम सोचते हैं வழிதான் हमारी ஆண்டவர் मार्ग வழின்னு. जो है परमेश्वर चाहते हैं उस मार्ग को। ஆண்டவர் வழின்னு ஒண்ணு परमेश्वर இருக்கு. का मार्ग करके அது अलग होता என்ன है। வழி वो किस தெரியுமா? प्रकार का मार्ग है? பரிசுத்தமான वो வழி. पवित्रता के साथ एक அது मार्ग है, சத்திய வழி. वो सत्य का அது मार्ग है, நித்திய वह ஜீவனுக்கு போகிற अनंत வழி. जीवन में जाने वाली मार्ग நம்ம है। எந்த வழியில் हम நடந்து किस मार्ग में கொண்டிருக்கிறோம்? चल रहे हैं? அப்ப நம்ம வழியை விட்டு திரும்ப வேண்டாம், अपने मार्ग को छोड़ के दूर आना है। அசுத்தமான காரியத்தை விட்டு अशुद्ध कार्य திரும்ப को छोड़ के வேண்டாம், दूर होना है। பாவமான पाप காரியத்தை விட்டு शब्द திரும்ப को छोड़ के வேண்டாம். दूर होना है। கையின் கொடுமை, இந்த கை என்ன செய்து ये हाथ हमसे क्या करता है? அதில் தீமை ये செய்து क्या அதை बुराई விட்டு करता திரும்ப है तो उससे வேண்டாம். मन फिरना है। இப்படி எல்லாம் इस ஜனங்கள் तरह से திரும்பினார்கள். लोग मन फिरने लगे। இதை யாரு பார்க்கிறா? इसे कौन देख रहा है? ஆண்டவர் பார்க்கிறார். परमेश्वर देख रहे हैं। 10ஆம் வசனம் 10वां
10वां पद சொல்கிறது. हमसे कहता है, அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று दे जो है अपने कुकर्मों से फिर रहे हैं, इस बात को देखकर தேவன் அவர்களுடைய கிரிகைகளை பார்த்து, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। நல்ல கவனி. ध्यान से सुनो, நம்ம சொல்லுவான் நான் हम வழியை कहते हैं விட்டு कि திரும்பிட்டேன். नहीं नहीं मैं अपने मार्ग से सुधर चुका हूँ, ஆண்டவர் வழியில परमेश्वर के வந்துட்டேன். मार्ग में आ चुका हूँ। அப்படினால ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। ஆண்டவர் परमेश्वर அவருடைய கிரிகைகளை பார்த்து, उनके कामों को देखकर, அதை பார்த்து उसे देखकर தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை तब செய்யாதிருந்தார். परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसे उसको न किया। நல்ல கவனிங்க. ध्यान से सुनो, அப்ப அந்த வழியிலிருந்து तब उस मार्ग திரும்பி से वे मन फिरे, அவர் கிரிகை செய்கிறார். वे क्रिया करने लगे। கிரிகை இல்லாத क्रिया के விசுவாசம் बिना जो செத்த विश्वास விசுவாசம். है वो मरी हुई विश्वास है, அப்ப அதனால तो उससे புரோஜனம் कुछ இல்ல. लाभ नहीं। அப்ப ஆண்டவர் கிரிகை செய்ய परमेश्वर வேண்டும் के என்றால் पास क्रिया करना है நம்ம तो பொல்லாத வழிகளை விட்டு விலகி अपने बुरे मार्ग से दूर होकर நல்ல கிரியை செய்கிற ஜனமாய் மாற வேண்டாம். अच्छी क्रिया करने वाले बनना है। அதை பார்த்து इसे देखकर தேவன் அந்த தேசத்தை परमेश्वर उस देश அழிக்கவில்லை. को नाश नहीं किए। நல்ல கவனிங்க. ध्यान से सुनो, இந்த நாட்களில் इन எவ்வளவு दिनों में கொள்ளை कितने நோய்கள்லாம் तो வந்திருக்கு. महारोग हमारे देश में आक्रमित हो रही இந்த हैं। நாளில் நாம் तब इस தீர்மானம் दिन में हम எடுக்க निर्णय போகிறோம். को लेने वाले हैं। ஆண்டவரே உம்மையே परमेश्वर நான் आप விசுவாசிக்கிறேன். तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास இதுவரைக்கும் करता हूँ। अब तक விசுவாசிக்கலன்னா मैंने विश्वास ஆண்டவரை नहीं किया है, परमेश्वर के விசுவாசிங்க. ऊपर विश्वास करने लगेंगे। எப்ப ரட்சிக்கப்பட முடியும்? कब उद्धार पा सकते ரோமர் हैं? 10ஆம் रोमियो அதிகாரம் 10वां சொல்லு. अध्याय हमसे कहता है, ஆண்டவர் கிறிஸ்து இயேசுவை தேவன் என்று நீ நம்பி அவரை மரித்தோரில் இருந்து தேவன் எழுப்பினார் என்று இருதயத்தை விசுவாசித்தால் நீ ரட்சிக்கப்படுவாய். मसीह यीशु जो है भगवान है करके विश्वास करना है, परमेश्वर है विश्वास करना है, मरों में से परमेश्वर ने उसको उठाया है, इस बात को जब मन में विश्वास करेंगे तो उद्धार को पाते हैं। நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்க வேண்டும், ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ண வேண்டும். धार्मिकता होने के लिए, पवित्रता होने के लिए हमारे मन में विश्वास करना है और उद्धार पाने के लिए उसे मुंह से अंगीकार करना அப்ப है। நம்ம விசுவாசிக்கணும், तब हमें विश्वास करना है, உபவாசம் செய்யணும், उपवास में करना है, ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத परमेश्वर வழியை को जो விட்டு पसंद மனம் नहीं है திரும்பணும். उन मार्ग को छोड़ के दूर நம்ம होना है, கிரியை நல்ல अपनी கிரியா क्रियाओं को இருக்கணும். अच्छा बन के रहना அப்ப है। ஆண்டவர் இந்த इसीलिए கொள்ளை நோயை சீக்கிரம் அழித்து तब போடுவார். परमेश्वर इस रोग को जल्द ही मिटा देंगे। இதுதான் ये जो ஆண்டவருடைய है இருதயம். परमेश्वर का मन है। ஏதோ ऐसे ही உபாசித்தேன் उपवास வந்தேன் किए, என் ऐसे வழியிலே चले போனோன்னு गए, ऐसे சொன்னா अपने मार्ग में चले गए तो ஆண்டவர் ஒன்றும் செய்ய परमेश्वर कुछ முடியாது. नहीं कर सकते நம் हैं। வழிகளை हम ஒப்பு अपने मार्ग को கொடுப்போமா? समर्पित करेंगे, எல்லா கண்களை सभी अपनी மூடி आंखों को बंद நாம் करेंगे, ஜெபிக்க परमेश्वर போகிறோம். की ओर देखने वाले எல்லா हैं, கைகளை सभी अपने हाथों को உயர்த்தி उठाकर யார் யார் जो ஆண்டவர்கிட்ட कोई भी परमेश्वर के पास உங்களோடு பேசினாரா? जिनके पास परमेश्वर ने கண்களை बात மூடி किया है, अपनी ஆண்டவருக்கு आंखों को बंद நேராக करेंगे, परमेश्वर இருதயத்தை की ओर திருப்புவா. अपने मन को புலம்பல்ல फिरेंगे। சொல்லுது, विलाप गीत में कहा गया है, கைகளை மட்டுமல்ல सिर्फ केवल अपने हाथों को அதோடு नहीं, சேர்த்து நம் இருதயத்தையும் उसके ஆண்டவர் साथ साथ பக்கமாய் திருப்ப கடவா. अपने मन को भी परमेश्वर ஆண்டவரே के पास हम நான் देने என்னை लगेंगे। அர்ப்பணிக்கிறேன் परमेश्वर ஆண்டவரே, इस वक्त में तुम्हें என் अपने आप को अर्पण வழியெல்லாம் करता हूँ। அர்ப்பணிக்கிறேன் परमेश्वर ஆண்டவரே, मेरे मार्ग को मैं अर्पण பொல்லாத करता வழியை हूँ। விட்டு மனம் परमेश्वर अपने திரும்புகிறேன் मार्ग ஆண்டவரே, बुरे உமக்கு अपराधों को பிடித்தமில்லாதை छोड़ நான் செய்ய के मैं मन மாட்டேன், फिरता हूँ, जो पसंद உமக்கு नहीं उसे नहीं பிரியமானதை करूँगा। மட்டும் செய்வேன். परमेश्वर जो आप யார் चाहते யார் हो उसे ஒப்பு करूँगा, जो कोई भी கொடுக்கிறீர்களா? समर्पित करते கைகளை हैं உயர்த்தி अपने हाथों को வாயை उठाकर திறந்து अपने मुंह को சொல்லுங்க, खोलकर हम ஆண்டவரே कहेंगे, உம்மை தான் परमेश्वर விசுவாசிக்கிறேன், आपके ऊपर நான் विश्वास करते हैं। உபவாசத்தோடு परमेश्वर ஆண்டவரே उपवास உம்மை के தேட साथ எனக்கு உதவி तुम्हें செய்யுங்க. ढूंढने के लिए मदद பலன் करना। இல்லாத பிள்ளை परमेश्वर जो பலனை बल தாங்க बल ஆண்டவரே. के बिना है बल को देना। உபவாசம் இருக்கும்போது परमेश्वर उपवास जब உம்மை करते உரத்த हैं, சத்தமாய் கூப்பிட்டு परमेश्वर ஆராதித்து உம்முடைய चिल्लाकर சமூகத்தை तुम्हारी வார்த்தை में கேட்க बुलाकर ஒவ்வொரு दुहाई பிள்ளைகள் देकर பலன் तुम्हारी தருவீராக. आराधना करके शब्द को இந்த सुनने के நாளில் लिए என் मदद வழியை करना। விட்டு திரும்புகிறேன் என்று சொல்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீ கண்ணோக்கி परमेश्वर इस பார்ப்பதற்காக दिन में நன்றி जो अपने சுவாமி. मार्ग को நீர் सुधारना चाहते அவர்களை हैं, सुधार रहे हैं, उनके मन को देख रहे हो, அவர்கள் धन्यवाद। மனம் आप उन्हें देख रहे हो, திரும்பினார்கள் धन्यवाद। என்று परमेश्वर में मन அவர்கள் फिर चुके हैं கிரியைகளை करके நீர் பார்த்து आप उनकी ஆண்டவரே क्रियाओं को देखकर அதை சொல்ல செய்வேன் என்ற அந்த आपने தீங்கை कहा है, செய்யாதிருந்த என் தேவனே, इन कामों को இப்பொழுதும் देखकर யார் யார் जिन्होंने உண்மையாய் மனம் திரும்புகிறார்களோ नाश नहीं की है, அவர்களை जो ठान எல்லாம் ली। நீ கண்ணோக்கி परमेश्वर इस वक्त பார்ப்பதற்காக में भी நன்றி जो मन சுவாமி. फिर रहे हैं அந்த सच्चाई के साथ பிள்ளைகளை उनको நீ देख रहे हो, धन्यवाद। ஆசீர்வதிப்பதற்காக परमेश्वर बच्चों को आप நன்றி. आशीष कर रहे हो, எல்லா धन्यवाद। கொள்ளை நோய்களை परमेश्वर सारी அழிப்பதற்காக बुरी நன்றி. बीमारियों को महारोग को मिटा रहे हो, உலகத்திலே, धन्यवाद। இந்தியாவிலே, எங்க परमेश्वर भारत ஸ்டேட்டிலே देश में हमारे நார்மலை स्टेट में नॉर्मल கட்டளையிடுவதற்காக सिचुएशन की आज्ञा நன்றி. दे रहे हो, धन्यवाद। எல்லா கொரோனா
வைரஸ் सारे कोरोना ஒன்றுமில்லாமல் वायरस जो नहीं के போவதற்காக நன்றி. बराबर हो रहा है, ஒவ்வொரு धन्यवाद। பிள்ளைகள் நார்மல் லைஃபை परमेश्वर हर एक के கொடுப்பதற்காக जीवन में உமக்கு நன்றி सामान्य स्थिति की आज्ञा சொல்லுகிறோம் दे रहे हैं, ஆண்டவரே. वो धन्यवाद हम कहते हैं। நேற்றும் இன்றும் என்றும் நீ परमेश्वर आज மாறாதவராய் कल कभी ना இருக்கிறேன். बदलने वाले இந்த हमारे நாளில் परमेश्वर हो। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளே परमेश्वर इस वक्त में हर एक बच्चों को குடும்பமாய் आप ரட்சிப்பீராக. परिवार समेत बचाना। குடும்பமாய் परमेश्वर परिवार समेत उन्हें பாதுகாப்பீராக. सुरक्षित रखना। குடும்பமாய் परमेश्वर परिवार समेत उन्हें आशीष ஆசீர்வதிப்பீராக. करना। உம்முடைய வல்லமை இறங்கிக் तुम्हारी सामर्थ கொண்டிருப்பதற்காக उतर रही है, நன்றி धन्यवाद करते சொல்லுகிறார். हैं प्रभु। இந்த உபவாச परमेश्वर நாளிலே उपवास के दिन में எல்லா கட்டுகளிலிருந்து सारे நீ बंधनों விடுதலை से आप ஆக்குவதற்காக उन्हें चंगा कर நன்றி. रहे हो, धन्यवाद। ஆண்டவரே எல்லா சாபங்களிலிருந்து सारे விடுதலை श्राप से पाप ஆக்குவதற்காக से நன்றி. उन्हें छुटकारा दे रहे हो, எல்லா धन्यवाद। நோயிலிருந்து सारी விடுதலை बीमारी से उन्हें ஆக்குவதற்காக छुटकारा दे रहे हो, நன்றி. धन्यवाद। எல்லா பிசாசின் सारे கிரிகளிலிருந்து शैतान की விடுதலை क्रियाओं से उन्हें செய்வதற்காக छुड़ा रहे हो, நன்றி धन्यवाद। சொல்லுகிறார். எங்கள் தேசம் உம்மை அறிகிற परमेश्वर அறிவினால் हमारा देश நிரப்புவதற்காக तुम्हारी समझ நன்றி में அப்பா. भर रहा है, உமக்கே धन्यवाद। நன்றி சொல்லுகிறார். तुम्हें आदर இந்த आदर நாளில் करते हैं, ஒவ்வொரு तुम्हारा आदर பிள்ளைகளை करते நீர் हैं। ஆசீர்வதித்து आप हर एक விட்டபடியால் बच्चों को நன்றி. आशीष कर चुके हो, धन्यवाद। தொடர்ந்து இந்த பிள்ளைகளை लगातार इन பொறுப்படுத்திக் बच्चों की கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। உலகத்தை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर दुनिया की எங்கள் जिम्मेदारी இந்தியா लेना। ஸ்டேட்டை हमारे எல்லாவற்றையும் स्टेट பொறுப்படுத்திக் इंडिया की கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। உம்முடைய கரத்தில் हमारे ஒப்புக் हाथ में கொடுக்கிறார். समर्पित करते हैं। எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति, மகிமையும் आदर और ஒருவருக்கே महिमा हम एक செலுத்துகிறார். ही को देते हैं। மீட்பெரும் இரட்சகருமாய் उद्धारकर्ता இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह के நாமத்தில் नाम में ஜெயத்தை जीत ஏறெடுத்து को हासिल करके ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं, பிதாவே. हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमेन। ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழு உள்ளமே हे मेरे पूरे அவர் मन பரிசுத்த उसके நாமத்தை पवित्र नाम की ஸ்தோத்திரி. स्तुति என் कर। ஆத்துமாவே हे मेरे கர்த்தரை मन परमेश्वर की ஸ்தோத்திரி. स्तुति कर, அவர் செய்த उसके सारे சகல உபகாரங்களை उपकारों को ஒருபோதும் कभी ना மறவாதே. भूलना। ஆமென். आमेन। ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் நம்மை परमेश्वर हम ஆசீர்வதித்து सबको आशीष விட்டார். कर चुके हैं। அவர் சித்தத்தின்படி परमेश्वर की கேட்டார். इच्छा के अनुसार நமக்கு मांगेंगे செவி तो கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमारी दुहाई को சீக்கிரம் सुनेंगे। நார்மலை जल्दी கட்டளையிடுவர். नॉर्मल सिचुएशन की आज्ञा देंगे, எழுப்புதல் வரும். जागृति आएगी, உங்களுக்கு சந்தோஷம் तुम्हें வரும். खुशी भी आएगी। ஆமென். आमेन। ஆமென்.